हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई? आप लोगों के कैसे हैं हमारे अर्जुनाज? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं बढ़िया करके? क्या अपनी आवाज बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा चैट पर लिखकर कि अपना कनेक्शन बढ़िया है कि नहीं है। जल्दी बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद। प्रणाम सर, नमस्कार सर, राधे राधे सर। वाह, अलग अलग तरीके हैं बेटा तुम्हारे ग्रीट करने से, बहुत अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो सर, प्रणाम सर। एक बार सभी लोग भाई जल्दी से यार चैट पे लिखो। देखो यार, आलस मत मचाओ। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में सब लोग एक बार अपना अपना परिचय दें, अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना अपना अटेंडेंस लगा दें चैट पर लिखकर, सो दैट मुझे पता रहे भाई आप सब लोग जुड़े हुए हैं। काफी सारे नाम मैं पढ़ता हूं, मन में देखता रहता हूं। काफी सारे नाम अब कॉमन हो गए हैं जो रोज दिखते हैं मुझे, तो धीरे धीरे करके अपनी दोस्ती और एक तरह से मैं भी आप लोगों को पहचानने लगूंगा। काफी सारे लोगों को जो जो डेली आते हैं लाइव। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब लोग बढ़िया हैं भाई। घर में तबीयत पानी आपका सब बढ़िया है। लाइफ में कोई खास समस्या से आप लोग ना गुजर रहे हो, ऐसे ही हमारी उम्मीद है। प्रेजेंट सर, क्या बात है। लव यू सर, लव यू टू बेटा। दिल से प्यार आप सभी बच्चों को, ढेर सारा प्यार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, अब काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं। अच्छा लगता है देख के, इतने सारे बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए और इतने सारे बच्चों की उम्मीदें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होता है बेटा। बट अच्छी तरह से समझते हैं हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जाए ताकि आप जेई एडवांस तक बढ़िया रैंक लेकर आएं। और कल मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में बातचीत करी थी किस तरह से एडवांस अपने को फोड़ना है और क्या गलतियां बच्चों ने करी जो जिनका रिजल्ट आया। आई एम श्योर आप लोगों ने वो सारी चीजें सुनी हैं। उन सब की गलतियों से आप सीखेंगे और आप वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। और थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाएं तो भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि 12th तक आते आते अपनी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे टॉपर्स ने भी बोला 11th में हालत खराब थी, बट थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप आगे बढ़ते जाइए। इंपॉर्टेंट क्या है, धीरे धीरे अपनी जर्नी को लेकर आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। बीच में रुक गए फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नहीं करना है कि गाड़ी रोक दी, गाड़ी चलाते रहो चाहे धीरे स्पीड पे ही चल रही हो। प्रेजेंट सर, गुड मॉर्निंग सर। ये गुड मॉर्निंग वाला कौन है भाई? ये गुड मॉर्निंग वाला कौन है भाई? इसकी सुबह हुई है अभी, लगता है ये रात भर पढ़ाई करता होगा बेचारा, है मासूम सा बच्चा है हमारा अर्जुना। रात भर बैठ के पढ़ाई करता है, 4 बजे उठता है बेचारा। डिप्रेशन? अरे भाई इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ना करो। क्या डिप्रेशन है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ किताबें हैं और तुम हो और तुम्हारी पढ़ाई है, इसको डिप्रेशन नहीं कहते बेटा। हाँ, ये बहुत बढ़िया फेज है तुम्हारी लाइफ का, इसे एंजॉय करो, पढ़ाई को अपनी एंजॉय करो। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है तुम्हें कि यार ऐसा नहीं हो रहा। सोचना बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी कहीं पर कि बहुत अच्छी लगी मुझे वो चीज, मैं तुम लोगों से भी शेयर करता हूं कि इंसान जो है जितना एक्चुअल में सफर नहीं करता उससे ज्यादा सफर अपनी सोच में करता है। समझे क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ कि इंसान जो है जितना एक्चुअली सफर नहीं करता लाइफ में, उससे ज्यादा अपनी सोच में सफर कर जाता है। मतलब ये है इसका कि भाई कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग इतना ज्यादा सोच लेते हैं नेगेटिव। जैसे मान लो कि अब जैसे जेई का एग्जाम है, जेई नहीं हुआ तो क्या होगा, कितना परेशान हूं मैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हूं, पढ़ाई नहीं हो रही, और ये पता ही नहीं, क्या पता 2 साल बाद जेई हो जाए। तो एक्चुअली उतनी प्रॉब्लम तो नहीं फेस करी तुमने, बट क्योंकि तुमने इतना ज्यादा सोच लिया तो दिमाग में तुमने इतनी प्रेशर फील कर लिया, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर ली कोई सी भी चीज को लेके। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उल्टा सीधा सोचो मत। जब थॉट्स ज्यादा वाइल्ड जा रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, तो आप उनको कंट्रोल करिए और दोबारा से पढ़ाई में फोकस करिए। है ना भाई? यस सर, ट्रू। हाँ सर, होता है, ये होता ही है बेटा, ये फैक्ट है, ये इंसानों के साथ होता है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। बट हमें फिर कंट्रोल करना पड़ता है उस समय थॉट्स को कि हाँ यार, पहले तो ये रियलाइजेशन होना जरूरी है कि भाई हम ज्यादा सोच रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा सोचने लग गए, तो अब हमें कंट्रोल करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पहले तो उसे रियलाइज करो और फिर उसे कंट्रोल करो। तो अपने एक बहुत और अच्छी बात बताऊंगा कि दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, तुम दिमाग के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। समझे? एक दिमाग जो है बहुत पावरफुल चीज है। ह्यूमन ब्रेन बहुत मोस्ट पावरफुल थिंग आई थिंक ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स इज ह्यूमन ब्रेन। और इंसान जो है अगर ह्यूमन ब्रेन के कब्जे में आ गया तो बड़ी दिक्कत है। बट तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। समझे? क्या बहुत डीप मीनिंग है इसका
कि कई बार आपको अपने दिल से ओवरऑल अपने दिमाग, जो तुम्हारा दिमाग सोच रहा है उसे ऑब्जर्व करना है एज अ सेकंड पर्सन। क्या मैं सही सोचा, मेरा दिमाग सही सोच रहा है? फिर अगर वो गलत सोच रहा है तो उसे डांटो कि भाई नहीं, तूने ये नहीं सोचना, ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इन सबको बेटा माइंडसेट बोलते हैं। देखो, मैं तो ये मानता हूं कि जिंदगी में कुछ भी चीज करो, माइंडसेट का खेल है सारा। सारा खेल माइंडसेट का है। तुम खुद सोचो, अच्छा क्रिकेट में देख लो, विराट कोहली को देख लो, उसने क्या नहीं अचीव कर लिया, कितना बड़ा प्लेयर बन गया, पूरी दुनिया उसे मानती है, सब उसे बेस्ट बैट्समैन कहते हैं इस जनरेशन का। बट अभी भी भूख देखो रन बनाने की, क्या है? माइंडसेट ही तो है। इतनी हार्ड डाइट फॉलो करते हैं, इतना ज्यादा बॉइल्ड खाना खाते हैं, इसलिए क्योंकि माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि भाई अभी और भूख है, अभी और रन बनाने हैं। तो वही चीज आपको भी करनी है कि अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखो और उस माइंड के कंट्रोल में मत रहो, ठीक है? तो थॉट्स बहुत ज्यादा मत सोचिए इधर उधर की। इसीलिए डिप्रेशन वर्ड जो था, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको ये बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो तुमने शुरू किया है, अभी 6 महीने बाद और स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है ना? फिर 6 महीने बाद और स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये सब चीजों को, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये पार्ट है कि भाई आपको अपने माइंड को पहले तो कंट्रोल करना आना चाहिए, के बाद बाकी बातें आएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इस छोटे से ज्ञान के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा काम ये है कि यार मैथ्स तो देखो तुम्हें पढ़ानी है, मुझे मैथ्स तो तुम्हें इंटरनेट पे दुनिया भर की, पूरे जहान की मैथ्स मिली जाएगी। बट मैथ्स के साथ साथ अपना काम ये भी है कि साथ साथ जेई की तैयारी में बेटा जो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उनको भी, क्योंकि मैं खुद जी चुका हूं, मैं खुद इन सब प्रॉब्लम्स से लड़ चुका हूं और मैं खुद बहुत सालों से बच्चों को देख रहा हूं इन प्रॉब्लम से जूझते हुए। तो मेरा काम यह है कि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम आने से पहले सतर्क कर दूं। अब आप में से कुछ होशियार लोग होंगे जो समझ जाएंगे मेरा इशारा और शायद उस प्रॉब्लम को आने से पहले ही टैकल कर लेंगे, या कुछ लोग होंगे जो शायद प्रॉब्लम आने के बाद समझेंगे हाँ सर ने क्या बोला था, या कुछ लोग होंगे प्रॉब्लम भी आ जाएगी समझेंगे भी नहीं और फिर भी परेशान होते रहेंगे। तो बेटर ये है कि आप इन सब चीजों से ट्राई करिए अगर आप सीख पाए। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल, क्या हो गया भाई एल हॉस्पिटल रूल को? क्या हो गया एल हॉस्पिटल रूल? हम्म, एल हॉस्पिटल रूल कहां से तुम लोगों ने सुन लिया? ये मैथ्स का रूल। व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? अरे भाई, ओए होए होए, तुम्हें किसने बता दिया ये भारी भरकम नाम? अभी से किसने बता दिया भाई ये भारी भरकम नाम, लॉपिटल्स रूल? पहली बात तो उसे एल हॉस्पिटल नहीं कहते हैं, लॉपिटल रूल कहते हैं, ठीक है? निखिल सर ने बता दिया। अच्छा, निखिल सर को बता देना भैया कि एल हॉस्पिटल नहीं है ये, हाँ कहीं वो तुम दवाई लेने जाते हो वो वाला हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल्स रूल है, एच साइलेंट है, ठीक है भाई साहब? हाँ। ये जो है एक फ्रेंच आई थिंक मैथमेटिशियन का नाम है लॉपिटल, उन्होंने अपने नाम से अपना रूल रख दिया, अपने नाम को अमर कर दिया। क्या होता है रूल? अभी उसके लिए तुम बेटा बहुत छोटे हो। इस रूल को समझेंगे 11वीं के अर्जुना के ऑलमोस्ट एंड तक जब हम पहुंचेंगे, ताकि बेसिकली लिमिट्स चैप्टर के अंदर। हाँ ठीक है, निखिल सर को बड़ी मैथ्स आ रही है आजकल, है बड़ी मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो। अच्छा, उनसे कहना पहले रेजोनेंस तो पढ़ा लो ढंग से। हाँ, रेजोनेंस, एक ही बात पूछना, चलो तुम निखिल सर से एक ही बात पूछना, रेजोनेंस का प्रूफ बता दो बस। जब वो रेजोनेंस पढ़ाए ना तुम्हें, रेजोनेंस का प्रूफ मानना। प्रूफ सर, प्रूफ दो सर, जैसे मैथ्स में होता है ना हेंस प्रूव्ड। उनसे ही पूछना कि सर रेजोनेंस का प्रूफ बता दो जरा, क्या होता है? मिर्च लग जाएगी बेटा निखिल सर को, हाँ बड़ा अच्छे तरीके से प्रूफ बताएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से ये सवाल पूछ लेना तुम उनसे, जिस दिन रेजोनेंस पढ़ाएं, अभी मत पूछना, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन पूछना, तब आएगा मजा। हाँ चलो भाई स्टार्ट करेंगे भाई। क्यों सर? वो तो बेटा उसी दिन समझ आएगा तुम्हें, पहले मत पूछना वरना मजा नहीं आएगा। जिस दिन रेजोनेंस पढ़ाए ना, प्रूफ बताएंगे नहीं। 100% नहीं बताएंगे, कोई प्रूफ होता ही नहीं उसका कोई, ठीक है? फिर उनसे प्रूफ पूछना कि सर ये प्रूफ क्या है, तब तुम्हें समझ आ जाएगा केमिस्ट्री कितना बड़ा स्कैम है। मतलब बिना प्रूफ का रूल बना डाला। बिना प्रूफ का रूल बना डाला, देख लेना तुम। हमें तो भाई यही बताया गया था। कौन से चैप्टर में आएगा सर? यार मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, तुम्हारा शायद अभी हुआ नहीं होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। ओके सर, पूछ लेंगे। चलो भाई स्टार्ट करेंगे, अब पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। तुम बेटा आते ही यही सब काम कराने लग जाते हो, बस लड़ने भिड़वाने लग जाते हो। चलिए भाई, तो आज ट्रिग्नोमेट्री में अपना ऑलमोस्ट एंड की तरफ चल रहा है चैप्टर, सेकंड लास्ट लेक्चर है आज। आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल कल शुरू किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? और साथ में सीरीज रिलेटेड फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ये चीज करेंगे जो कि एक्चुअल तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आएगा डिटेल में,
देखो यार, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैथ्स में क्या है ना, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ठीक है, ट्रिगो, ये आ गया बीच में यहां से रिलेशन एंड फंक्शन, थोड़ा सा डोमेन रेंज, तो ये बीच में यहां जुड़ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा सा चल रहा था, इसके बीच में से एक रिलेशन फंक्शन की नहर निकल पड़ी। तो अगर तुम अब पूरी की पूरी ये ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाओगे तो कहीं यहां मत चले जाओ, इसलिए प्रॉब्लम है। हमें ये सीधा रास्ता पकड़ना है। सिमिलरली मान लो थोड़ी देर बाद एक और नहर आ गई, ये सीक्वेंस एंड सीरीज की नहर चल रही है यहां पे, तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम चल रहे हो, यहां सीक्वेंस सीरीज भी आ गया। तो अब बेसिकली मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताते हुए चलूंगा, पूरा चैप्टर में नहीं घुसेंगे डिटेल में, समझ रहे हो ना, कि भाई सीक्वेंस सीरीज में अगर मैं यहां से फिर यहां मुड़ गया तो पूरा सीक्वेंस सीरीज हमें लेना पड़ेगा। तो हम ऐसे चल रहे हैं, जो जो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, और डिटेल में उस चैप्टर को वहीं पर एंड में ही पढ़ेंगे, समझ गए। हाँ, तो अभी के लिए ये याद रखना कि आज के लेक्चर में जो मैं तुम्हें बताऊंगा, सीरीज रिलेटेड चीजें थोड़ी सी बताऊंगा, हल्की फुल्की। इसका मतलब ये नहीं है जहां सीरीज देखी जहां ट्रिगो देखी बस लग गए भिड़ गए, नहीं, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज दूंगा। अभी सीक्वेंस सीरीज में डिटेल में नॉलेज दूंगा उस चीज, ठीक है। मैथ्स में क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, सारी भिड़ी हुई हैं आपस में, कोई चीज ऐसी नहीं है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसका रास्ता अलग ही है, नहीं, सारी आपस में भिड़े हुए हैं चैप्टर। यस सर, समझ गए। कबोरा कबोरा बना दिया, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने मेरा शब्द पकड़ लिया, कबोरा गलती से निकल के आ गया। क्या ये सवाल हो गया होमवर्क का? जल्दी बताइए, जेई का ये सवाल, क्या आप लोगों ने इसको फोड़ दिया है? जल्दी से बताएं इसका उत्तर। क्या आप लोगों ने, आई थिंक ए था ना इसका, हाँ, ए आंसर निकाल लिया है? पोल के जरिए बताएंगे, यस या नो, सच्चाई बताएंगे, सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, जो बेटा मूवीज में आता है ना, हाँ, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, वैसा ही पोल में बेटा होना चाहिए। हाँ, गीता पे हाथ रख के कसम खानी है, जज साहब हम सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो भाई जल्दी से सच बताइए, क्या आपका आंसर आया है इसका? थम्स अप फॉर यस, थम्स डाउन फॉर नो, ठीक है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो tan A और tan B दिया हुआ है, a प्लस बी निकालना है। ऐसा बहुत सिमिलर एक जेई का सवाल ऑलरेडी मैं तुम्हें करा चुका हूं। तो tan A प्लस बी क्रिएट करते हैं, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। कुछ भी नहीं करना यार, बस इसमें उठा के वैल्यूज डाल देनी है। tan A और tan B की वैल्यू, एक n वाले टर्म्स में क्वेश्चन कराया था, याद आ रहा है? एक n वाला जिसका π/4 आंसर आया था, बहुत सिमिलर लाइंस पे जेई ने फिर से सवाल चिपका दिया इस साल 2024 में। तो tan A की वैल्यू, tan B की वैल्यू ऊपर नीचे दोनों में पुट की जाए, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे लिख लिया। और इसमें भी एक काम करो, ऊपर नीचे रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए क्यों? ताकि एलसीएम सेम हो जाए। तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा रूट एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देख रहे हो ना बेटा खेल क्या हो गया? x से x तो कट गया, और अब ये एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये एलसीएम इधर ले आइए, ये एलसीएम इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, और ये वाला एलसीएम पूरा ऊपर चले जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। 1 1 कट गया, 1 1 कट गया बेटा। तो अब देखिए क्या हो गया, देखें पोल का रिजल्ट 24% का हुआ, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये देखिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये 1 1 कट के x इंटू एक्स प्लस 1 बन गया है। एक x प्लस 1 और कट गया, x प्लस 1 और कट गया, एक ये रूट की टर्म भी कट जाएगी, देखो इसमें से एक रूट की टर्म कट जाएगी, यहां से एक रूट रह जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे x और रूट x ये बच जाएंगे। ये क्या आया है? tan A प्लस बी आया है, tan A प्लस बी आया है बेटा, ठीक है। अब देखिए tan C क्या दिया हुआ है, यहां पे tan C ढंग से लिख लेते हैं, जो भी दिया है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan C दिया हुआ है नेगेटिव पावर में फालतू में डराया हुआ है, 1/x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x का हाफ मतलब रूट, और अगर अब इसका एलसीएम ले लिया जाए बेटा, x क्यूब एलसीएम आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ दिस थिंग, राइट। और अब देखें तो ये और ये चीज बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक्स क्यूब का रूट को इसको आप रूट एक्स क्यूब भी लिख सकते हो। तो क्लियरली ये और ये बराबर हो गई, tan A प्लस बी बराबर tan C।
तो हमारे पास आ गया tan a प्लस बी बराबर tan c। तो यहां से बोल सकते हैं a प्लस बी बराबर c। a प्लस बी की वैल्यू c हो गई, a ऑप्शन हो गया, राइट। हाँ, तो हमने डायरेक्ट इसको इस तरह से निपटा दिया, इसमें कोई ट्राइंगल की आइडेंटिटी नहीं लगी, बिकॉज भाई हमें ट्राइंगल बताया थोड़ी है कि ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ये थोड़ी बोला हुआ है कि एबीसी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, कहीं नहीं लिखा। तो तुम वो आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते ट्राइंगल की, राइट, कहीं लिखा नहीं है, इसलिए मैंने tan a प्लस बी से स्टार्ट किया, एक तरह से प्रूफ का इस्तेमाल किया है। सर ट्राई नहीं किया, ये तो गलत बात है यार, ट्राई तो करना चाहिए, मतलब ये सब क्वेश्चन तुम वेस्ट कर रहे हो अपने लिए। तुम ये सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा जब ये सवाल तुमसे खुद से हो जाएगा। जिन बच्चों से ये सवाल खुद से हुआ होगा, ये 25% बच्चे जो क्लास में हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा बेटा। इन्हें लग रहा होगा कि हाँ यार हम भी फोड़ सकते हैं जेई, क्योंकि हमें क्लास के होमवर्क में हम जेई के क्वेश्चन निपटा रहे हैं। ठीक है सर, रिपीट नहीं करूंगा मैंने जल्दी जल्दी बताया, ये अज्यूम किया है कि तुमने ट्राई करा होगा, अब तुमने ट्राई नहीं करा, तुम चाहते हो सर स्पून फीडिंग कर दो, तो बेटा वो गलत है, ऐसे नहीं होगा। जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाए एक बार ट्राई तो करो। चलो ब्रेन टीजर के लिए टाइम दे देता हूं मैं, बट जो बेसिक सवाल दिए वो तो ट्राई किया करो। हो गया सर। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, जेई के क्वेश्चन से डरना नहीं है, मेंस के क्वेश्चन तो तुम्हें ये मान के चलना हलवा है हमारे लिए, तुम्हें मेंस के क्वेश्चन तुम्हें इजी लगने चाहिए, साल के एंड तक मेरा ये एम है। ठीक है, तो जब जेई मेन का क्वेश्चन है खुश हो जाओ कि आसान वाला आया है, समझे ना। क्लास का लेवल मुझे मेन से ऊपर रहना है हमेशा हमारा, ताकि तुम्हें मेंस के सवाल इजी लगे। सॉरी सर, सर हाफ डन, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आधा नहीं आया कोई बात नहीं, बस tan a प्लस बी क्रिएट करना था और वो सेम एज tan c आ गया, सिंप्लीफाई करके देखा तो यानी tan a प्लस बी बराबर tan c, यानी a प्लस बी बराबर c हो गया भाई, c हो गया। थोड़ा सा रह गया था सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम आधा भी पहुंच गए ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बन जाएगा थॉट प्रोसेस, धीरे धीरे पूरे भी निपटाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, होमवर्क का ये सवाल, और ये चीज कल का एक बार रिकैप दे देता हूं। कल हमने a प्लस बी प्लस सी 180 जब होता है तो कंडीशनल आइडेंटिटीज कुछ करके पढ़ी थी, है ना भाई। 4 कंडीशनल आइडेंटिटी बताई थी, जिसमें से 3 के प्रूफ मैंने आपको बता दिए थे। एक ये सिग्मा tan a इक्वल टू पाई tan a, यानी tan a tan b tan c का सम इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, और सिग्मा tan a बाई टू tan b बाई टू 1 होता है ट्राइंगल में। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c 4 sin a sin b sin c होता है। सर आरडी शर्मा का क्वेश्चन है वो, अब देखो जेई ने आरडी शर्मा से क्वेश्चन उठा के दे दिया, मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये आरडी शर्मा में क्वेश्चन है तो देख रहे हो ना, ऐसे ही जेई मेन यही करता है, इधर उधर से उठा लेता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लास्ट ईयर मैंने अर्जुना में क्वेश्चन कराया था ट्रिग्नोमेट्री 2 में, वो सेम क्वेश्चन जेई मेन ने 2024 में उठा लिया। मैं नहीं कह रहा मेरे नोट से उठाया, बट और भी टीचर्स ने कराया होगा आई एम श्योर, या बुक्स में भी होगा वो क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन उठकर आ गया था जेई मेन 2024 में, सेम डेटा सब कुछ दिखाऊंगा तुम्हें, विश्वास नहीं होगा ना, कई लोग हैं जासूस किस्म के सीआईडी, कहेंगे सर हमें विश्वास नहीं है, तो भाई लास्ट ईयर के अर्जुना की रिकॉर्डिंग देख लियो। हाँ, फोर्थ का प्रूफ रह गया है, अरे हाँ भाई हाँ मुझे याद है, फोर्थ का प्रूफ रह गया है, उसका प्रूफ भी जल्दी से करते हैं। फोर्थ का प्रूफ रह गया है सर, कर रहा हूं बेटा कर रहा हूं। हाँ इधर देखिए, मसाला सर, हाँ बेटा मसाले वाले आ गए, मुझे बेटा बहुत मसाला पसंद है। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? कल, कल इस चैप्टर का अंतिम संस्कार होने वाला है लास्ट लेक्चर है कल इसका। देखिए भाई, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज -1 -4 cos a cos b cos c, ये प्रूफ करना था। मैंने तुम्हें हिंट दिया था कि कैसे करना है भाई, इन दोनों में फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना था। देख लो भाई, देख लो, डन सर डन, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों से हो गया इसका फोर्थ का प्रूफ, जिनसे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, cos 2a प्लस cos 2b 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है जी, हाँ सर। और फिर cos 2c का भी लगाएंगे और -1 रखना है, तो 2 cos स्क्वायर c -1 लिख लिया, क्योंकि -1 तो एटलीस्ट बना, 2 cos स्क्वायर c -1 लिख लिया cos 2c को, बिल्कुल सेम प्रूफ करूंगा देखना। a प्लस बी को 180 माइनस c लिख लो, तो 2 cos 180 माइनस c cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c -1, और बेटा इसको क्या लिख लोगे, cos 180 माइनस सी को क्या लिख लोगे, माइनस cos c लिख लोगे, है ना भाई, अलाइड एंगल फॉर्मूला, इस चीज को लिखूंगा माइनस cos c।
टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन। इसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन, बिल्कुल ही सेम स्टेप्स हैं। थर्ड का प्रूफ अगर तुमने घर जाके खुद से किया है तो फोर्थ भी बिल्कुल ही सेम है। टू कॉस सी कॉमन, देख लीजिए, टू कॉस सी कॉमन, यहां लिख देता हूं टू कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है जी, टू कॉस सी इन दोनों में कॉमन, और एक यहां पे कॉस सी बच जाएगा, और एक माइनस वन जो है एज इट इज बाहर बन जाएगा। डन सर जी, प्रूफ हो गया सर। देखो वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं जिनका नहीं हुआ। इसके बाद का स्टेप क्या था अब तुम बताओगे मुझे, देखते हैं किसको याद है। यही तो ट्रिक्स याद होनी चाहिए बेटा, छोटी छोटी ट्रिक्स ही तो याद होनी चाहिए तुम्हें। कल भी मैंने बताया था कॉमन लेने के बाद क्या करना है, तुम्हें बताया गया था। चलिए चैट पे मैं इंतजार कर रहा हूं, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। सर माइनस टू कॉस सी क्यों नहीं ले लेते? माइनस ले ले भाई। भाई तेरे को माइनस ज्यादा पसंद आ रहा है तो ले भाई माइनस, ऐसा कुछ थोड़ी है मैथ्स में। ले भाई, फिर ये माइनस हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, वो कह रहा है सर माइनस टू कॉस सी लो, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लास्ट में जो कॉमन निकाला है, कॉमन के बाद ये जो भाई साहब बचे होते हैं इसको उल्टा लिखना होता है। याद आ गया? कॉमन निकालने के बाद दूसरी चीज को उल्टा लिखना है। कैसे? कि सी को लिख लिया 180 माइनस ए प्लस बी, 180 माइनस ए प्लस बी, कॉस दोनों तरफ लिया, कॉस 180 माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस सी की जगह माइनस कॉस ए प्लस बी लिखा, तो माइनस टू कॉस सी बाहर है, कॉस ए माइनस बी बाहर, और इस माइनस कॉस सी की जगह पूरा ही, इस माइनस को इधर टांग दो इसके साथ, माइनस कॉस सी की जगह पूरा पूरा कॉस ए प्लस बी लिख देता हूं। राइट, ऐसे लिख देता हूं। अब क्या होगा? अब कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो। इनफैक्ट ये तो फॉर्मूला ही बन गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये टू कॉस ए कॉस बी बन गया। आप कॉस सी प्लस कॉस डी लगा के भी पा सकते हैं। तो माइनस टू कॉस सी बाहर, टू कॉस ए कॉस बी, ए माइनस वन है, 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस 1। देख लीजिए आ गया होगा, आ गया भाई, आरएचएस हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है भाई, मजा आया कि नहीं आया? देख लो, बिल्कुल ही सेम प्रूफ है। मतलब तुम देखोगे 80-90% चीजें बिल्कुल सेम है थर्ड और फोर्थ के प्रूफ में। अगर आप थर्ड का एक बार करते खुद से तो फोर्थ आप डेफिनेटली खुद से कर पाते, कोई दिक्कत आपको नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं भी हुआ घबरान, हमारे से भी नहीं होता था यार। तुम कहीं ये सोचो ना, फोमो नहीं क्रिएट करना है कि यार अरे सबने कर लिया हमसे नहीं हुआ, हम गधे हैं, ऐसे नहीं सोचते। हमसे भी नहीं होता था, हमें भी होमवर्क देते थे सर, हम लगे रहते थे, बट लगे रहते थे, लास्ट तक जाके होने लग जाते थे। बस मेहनत करते रहो, तुमसे भी धीरे धीरे होने लगेगा। सर माइनस वन कैसे आया? अरे मेरे दोस्त, टू कॉस स्क्वायर सी को कॉस टू सी को टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा है ना, माइनस वन तो पहले ही आ गया। हाँ, माइनस वन तो पहले ही आ गया। चलो अब मैं तुम्हें इस पर एक सवाल करा देता हूं जल्दी से, कैसे ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकती है। देखिए भाई क्या है, ये क्या है सर? ये तो बेटा पोल है। चलिए, एक ट्राइंगल है, ए प्लस बी प्लस सी पाए दिया है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालकर बतानी है। तो एलसीएम लोगे, शुरुआत तो एलसीएम से दिखी रही है। चलो भाई, इंटीजर टाइप का सवाल, आई थिंक चलो 2 मिनट का दे देता हूं टाइम, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी लोग स्टार्ट करें। साइन ए साइन बी साइन सी एलसीएम हो गया। 2 मिनट का समय बहुत है, सभी लोग बेटा शांति बनाएं और जल्दी से पेन पे खटखट खटखट लिखना शुरू करें रफ में, और ट्राई करके बताएं क्या आएगा। तो इधर साइन बी साइन सी थे, तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा। इधर साइन सी साइन ए साइन बी नहीं था, तो ऊपर साइन बी कॉस बी हो जाएगा। और लास्ट वाले में साइन सी मिसिंग है, तो साइन सी कॉस सी हो जाएगा, साइन सी कॉस सी हो जाएगा बेटा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे सर? हाँ, कुछ महान इतने बड़े तुक्केबाज हैं, 3 टर्म देखी तो आंसर कह रहे हैं 3 होगा सर। भाई साहब तुम्हारी तो हद है, मतलब तुमने हद करी हुई है तुक्केबाजी की। ठीक है, गलत है, पहले ही बता रहा हूं, 3 बोलने की जरूरत भी ना करना। इसके बाद क्या स्टेप, क्या तुम्हारे दिमाग में क्लिक करा? क्या तुम्हारे दिमाग में अगला स्टेप क्लिक कर रहा है? इधर देखिए सर, जब भी साइन ए कॉस ए आता है हमें एक ही चीज दिखती है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि डबल एंगल में खेल को ले जाएंगे, ताकि 2 साइन ए कॉस ए बन जाए। तो साइन 2a बन गया, इधर क्या बन गया? साइन 2b बन गया, इधर क्या बन गया? साइन 2c बन गया, और नीचे 2 साइन ए साइन बी साइन सी है।
2 साइन ए साइन बी साइन सी है। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब तो खेल खत्म। ऊपर वाला साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की आइडेंटिटी इन अ ट्राइंगल अभी पढ़ी है हमने। देखिए थर्ड वाली, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या होता है एक ट्राइंगल के अंदर, क्या होता है। बहुत बढ़िया, अब तो हो गया, अब तो हो गया भाई। वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने उत्तर निकाल लिया है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। और नीचे भाई साहब बैठे हैं 2 साइन ए साइन बी साइन सी। साइन वाली टर्म सारी कट गई, साइन ए साइन बी साइन सी इस साइन ए साइन बी से कट गया, 4/2 यानी कि 2 बच गया आंसर। तो फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 2। देखते हैं भाई कितने लोग हैं हमारे बीच। 57%। अच्छा जी, वेरी नाइस। ये दिवेश डेलियाइट जो हैं भाई साहब, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सवाल सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ठीक है आसान था यार, बट इतना भी आसान नहीं था कि तुम 0.8 सेकंड में निपटा डालो। हैं दिवेश भाई, क्या कर रहे हो तुम? इतनी जल्दी कैसे निपटा रहे हो? इतनी जल्दी तो भाई मतलब कंप्यूटर से भी तेज। तुम तो चाचा चौधरी बन गए हो भाई, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा है। हम तो तुम्हारे सामने बच्चे हैं भाई, छोटे मोटे। हाँ, हमें अपना गुरु, हमें अपना शिष्य बना लीजिए भाई साहब। दिवेश भाई आप तो गजब स्पीड में काम करते हैं भाई। हैं सर, चपोड़ा है। चपोड़ा? हाँ, चपोड़ा क्या होता है? ये क्या होता है भाई चपोड़ा? छपोड़ा? अच्छा, छाप रहा है, छापने वाले का नाम है क्या छपोड़ा? कहीं से छाप दिया इसने। हाँ, इसके पास लगता है वो है एक, वो डिवाइस होती है ना, वो एक ऐप होती है, उसमें डालो सवाल, खट से उत्तर 1 सेकंड में लग रहा है वो, उसके लिए भी तो 1 सेकंड चाहिए यार। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि 0.9 सेकंड में कैसे इसे आंसर पता है यार। अगर ये छापेगा भी कहीं से तो कहीं सर्च तो करेगा, 1-2 सेकंड तो सर्च करने में लग जाएंगे। और ह्यूमन इंसान है, सर्च का रिजल्ट पढ़ने में भी 1 सेकंड लग जाएगा। ये भाई कैसे 0.9 सेकंड में उत्तर दे देता है? आज इसे पता लगाया जाए। अच्छा, आरजे सर ने नाम रखा है इनका छपोड़ा। अब समझ गए हम, समझ गए। हाँ, तो थोड़ा भाई कुछ तो कहानी में ट्विस्ट है, कुछ गड़बड़ है दिवेश। लगता है कुछ सीआईडी लगानी पड़ेगी तुम्हारे पीछे। तुम कैसे 0.8 सेकंड में उत्तर निकाल रहे हो? चलो कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है। चलो भाई 5th पर आते हैं। तो 4 आइडेंटिटी हो गई थी, 5वीं आइडेंटिटी पर बढ़ेंगे। 5वीं आइडेंटिटी पर बढ़ेंगे। कॉल लगा दो सर। अरे यार समय मत बर्बाद करवाओ, पढ़ाई करते हैं ना। ठीक है, पढ़ाई करते हैं, अभी मेन चीज पहले पढ़ेंगे, कॉल का टाइम नहीं है अभी। हाँ, a प्लस बी प्लस सी इज 180। a प्लस बी प्लस सी इज 180। साइन ए प्लस, मतलब फिर से ट्राइंगल के अंदर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 होता है। पहले नोट करो, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c था, 4 sin a sin b sin c। अब कह रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 होगा। सार सबके प्रूफ इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नया कुछ भी बना देंगे। कल की डीपीबी में तुमने देख ही लिया ट्रेलर, कुछ मैंने बनाए हुए थे वहां भी नए। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं फिर से वही, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और साइन सी को भी 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2 हाफ एंगल में ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आरएचएस भी हाफ एंगल नजर आ रही है बेटा। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, देखो इसके रटे हुए स्टेप हैं, 4 स्टेप रट लो। पहला स्टेप सी डी फॉर्मूला, दूसरा स्टेप ए प्लस बी को 180 माइनस सी, तीसरा स्टेप कॉमन, चौथा स्टेप कॉमन लेने के बाद बाजी पलट दो, वापस उल्टा लिख दो सी को ए प्लस 180 माइनस ए प्लस बी। बस ये 4 स्टेप हैं, हर बार ये 4 स्टेप लगाओगे प्रूव हो जाएगा। समझ गए कौन सा? पहला स्टेप है सी डी फॉर्मूला, दूसरा है ए प्लस बी को 180 माइनस सी। तो रफ में लिख लेता हूं, क्या वहां कबाड़ा मचाऊं। साइन ए प्लस बी बाई 2 को लिख लिया साइन 180 माइनस सी अपॉन 2, 2 का इधर उधर किया तो 90 माइनस सी बाई 2 हो गया, यानी कॉस सी बाई 2 हो गया। यानी साइन ए प्लस बी बाई 2 ये जो है, ये जो साइन ए प्लस बी बाई 2 है, इसको मैं अब कॉस सी बाई 2 लिख सकता हूं, कॉस सी बाई 2 लिख सकता हूं। तो इसको लिख दो डायरेक्ट यहां पे 2 cos c बाई 2। यहां कबाड़ा ना मचे इसलिए मैंने रफ में कर लिया था वो, नहीं तो यहां कबाड़ा मचाओगे पूरा प्रूफ के अंदर। और अगला स्टेप होता है कॉमन निकालेंगे, 2 cos c बाई 2 कॉमन, 2 cos c बाई 2 बेटा कॉमन, cos a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 बच गया,
और अगला स्टेप तो तुम समझ ही चुके हो, अब तक तो बेटा तुम समझ ही गए हो। अगला स्टेप में यहां पर ये वाला ट्रिक स्टेप है, उल्टा करके इसको वापस से हम 180 माइनस ए प्लस बी में चेंज करेंगे। ठीक है, इधर देखिए, तो क्या करेंगे अब, साइन सी बाई टू को हम लिखेंगे साइन 180 माइनस ए प्लस बी बाय 2। सी को 180 माइनस ए प्लस बी, टू को अलग अलग करो तो साइन 90 माइनस ए प्लस बी बाय 2। साइन 90 माइनस होता है कॉस, कॉस ए प्लस बी बाय 2 हो गया। तो साइन सी बाय 2 की जगह कॉस ए प्लस बी बाय 2 लिख दीजिए। सही है ना, मजा आया कि नहीं। कॉस ए प्लस बी बाय 2 लिख दिया यहां पे, तो ये बन जाएगा 2 कॉस सी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, और साइन सी बाय 2 की जगह लिख दिया कॉस ए प्लस बी बाय 2। और आगे की कहानी तुम समझ ही चुके हो, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लो, कॉस सी प्लस कॉस डी इसमें लगा लेते हैं, आंसर आ जाएगा। सर हम बार बार ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते होगे तुम, है ना भाई। जो एआई है, जो सिस्टम है, उसकी तुमसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, कुछ तो तुम ऐसा लिखते होगे जो तुम ब्लॉक हो जाते हो, झट से ब्लॉक मार देता है। किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है भाई तुमसे, कोई इंसान थोड़ी ना बैठा है जो ब्लॉक कर रहा है, अनलेस कि मैं बोलूं, मैंने तो तुम्हारे बारे में बोला नहीं भाई। सर डीपीपी में सिमिलर क्वेश्चन था भाई साहब, मैंने ही डाला था, मैं ही बनाता हूं डीपीपी, अगर आपको ध्यान ना हो, इस बात ना पता हो, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए। 2 कॉस सी बाय 2 तो बाहर है ही, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 ए बाय 2, कॉस सी माइनस डी बाय 2, इस बार ए बाय 2 कटेगा, बी बाय 2 बच जाएगा। ठीक है जी, तो 2 इंटू 2 4 कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2, ये चीज आरएचएस में बन चुकी है। इजी प्रूफ सर। ठीक है, अब निपटा लोगे, अगला वाला क्या निपटा लोगे घर पे, जल्दी बता दो। फिर से यही सेम कहानी करनी है, इन दोनों में सीडी फॉर्मूला, फिर कुछ इसको भी, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख लेना इस बार, क्योंकि मुझे +1 चाहिए इसलिए 1 को प्लस वाला बना रहा हूं, और फिर कॉमन लेके फिर सेम 4 स्टेप, सेम 4 स्टेप। जल्दी से बताइए, क्या आप बेटा इस क्वेश्चन को निपटा लेंगे 6th वाले को, जल्दी बताइए, क्या आप 6th क्वेश्चन का प्रूफ कर लेंगे खुद से। बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि नहीं तो बोर हो गए, सेम सेम चीजें बार बार क्या ही बताऊं तुम्हें। 6th वाले का प्रूफ बिल्कुल ही ऐसे कर लेना। यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, कर लीजिएगा। तो इसका प्रूफ होमवर्क है और लर्न तो करना ही है, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, तो अब मैं इसमें आपको एक दो बढ़िया बढ़िया सवाल जरा करा देता हूं। एक ऐसा सवाल सिमिलर सा मैंने कल डीपीपी में भी डाला था, पहले थोड़ा कल कम क्वेश्चंस हो पाए, ये कल कराना था, बट आज कर लेते हैं। चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी 180। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने तुम्हें 6 बता दिए, बनाने को 60 बना सकता हूं मैं, वो सब क्वेश्चंस हैं। अब यार इतने ज्यादा रटेंगे थोड़ी ना हम बैठ के, तो अब ये भी तुम कहो कि सर हम ये भी लर्न कर लें, क्या क्या लर्न करोगे, इससे बेटर है आपको प्रूफ आने चाहिए। a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू इनमें से बतानी है कौन सी होगी। ठीक है भाई साहब, ठीक है सर, समझ गए, क्या समझे सर। एक बात तो हमें नजर आ रही है इसमें, अब क्योंकि स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी है। ठीक है भाई साहब, तो मेरे माइंड में एक चीज आ रही है, दो चीजें आ रही हैं, देखो, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा को या तो मैं हटाऊं, क्योंकि कॉस सी प्लस कॉस डी तो लगेगा नहीं, या तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके हटाऊं। याद करो, मैंने तुम्हें क्लास में ही बताया था, जब भी कॉस स्क्वायर की टर्म्स आ जाए तुम्हें इसकी तरफ सोचना चाहिए। तो एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि तीनों कॉस स्क्वायर को हटा के ये लेकर आओ, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी खेलो। ठीक है, हाँ, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि भाई ये एक अप्रोच है, इससे भी आ सकता है, या स्क्वायर कहां आता है, एक और फॉर्मूले में आता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में आता है। सर याद करिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का भी एक फॉर्मूला होता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये वाली अप्रोच ध्यान से सुन लो। जनरली आम जनता तो ऐसे ही करती है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो इसी प्रकार से करते हैं, बट ये थोड़ा लंबा होगा इस केस में, ये भी सही है, कोई बुरा नहीं है, घर पे कर लेना। मैं तुम्हें एक बेटर अप्रोच बता रहा हूं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी एक मैंने आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है।
तो जरा ये लगाने की थोड़ी सी कोशिश की जाए, थोड़ी सी कोशिश ये लगाने की करते हैं। ठीक है, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोई कॉस टू थीटा, कुछ महान लोग कह रहे हैं कॉस टू थीटा। अरे बेटा वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है, कॉस टू ए। यहां एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला बन गया। तभी तो बोला था एक एक फॉर्मूला बेटा 10-10 बार जब लिखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या छोटे छोटे फर्क है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ये। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉस स्क्वायर को हटा के साइन स्क्वायर में चेंज कर लेता हूं। बी को हटा लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ताकि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जैसी चीज क्रिएट हो जाए। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लगा लेते हैं। और एक +1 बचा तो यहां कर लो, और माइनस कॉस स्क्वायर सी बचा, इसे यहां समझ गए क्या किया। कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में फॉर्मूला लगा लिया बेटा, फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, अब इसको 180 माइनस सी लिख लो, तो कॉस 180 माइनस सी माइनस कॉस सी हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉस सी कॉमन, माइनस कॉस सी कॉमन, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। और अगला स्टेप तुम्हें पता ही है, इसको वापस से सॉरी कॉस सी, और अगला स्टेप तुम्हें पता ही है, जो कॉस सी है इधर इसको वापस पलट के लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो डायरेक्ट लिखना है तुमने ऐसे, ये नहीं बैठ के 180 माइनस सी कर रहे हो। तुम्हें पता है कॉस में 180 माइनस सी में माइनस आ जाता है, तो प्लस को मैंने माइनस में चेंज कर दिया। करेक्ट, करेक्ट। देखो मजा आया कि नहीं आया सर? फोर्थ स्टेप रिपीट नहीं करूंगा बेटा, जो मर्जी कर ले तू चाहे। फोर्थ स्टेप में है क्या, ए प्लस बी को 180 माइनस सी 5 बार लिख चुका हूं। अभी भी तुझे वो चाहिए स्पून फीडिंग की सर मुंह में चम्मच ठूसो मेरे सर, एक एक स्टेप बताओ। 180 माइनस सी लिखा, कॉस 180 माइनस सी माइनस कॉस सी डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकता बेटा? क्यों नहीं लिख सकता डायरेक्ट, तू ये बता। कर सकते हो यार, तुम भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये यहां पर भी मैंने यही लगाया, कॉस सी को माइनस कॉस ए प्लस बी लिख दिया। ओरली करना है तुम्हें, आगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है इसका 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी बन गई ये वाली चीज, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। तो बस 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। ए ऑप्शन बन गया है, फर्स्ट ऑप्शन अपना बन गया है। ठीक है, इसके बहुत ही मिलता जुलता सवाल एक कल डीपीपी में भी मैंने डाला था। जो लोग समझदार हैं वो समझ गए मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। नहीं भी करा था अब कर लेना जाके, अब बढ़िया करके हो जाएगा, बहुत सिमिलर है। अब साइन स्क्वायर की टर्म्स थी शायद, देख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंग्री सर कूल डाउन, अबे मैं कूल डाउन ही हूं। कई बार डांटना पड़ता है ना यार, सीधा सीधा अगर प्यार प्यार से बोलो, कई बार डांटी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। प्यार वाली डांट कभी कभी तो होनी चाहिए नहीं, काम डाउन कहने की तुम्हें मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं काम डाउन ही रहता हूं बेटा हमेशा। मुझे छोटी मोटी चीजों से परेशानी नहीं होती, क्योंकि बेटा लाइफ का एक्सपीरियंस कह लो, बहुत चीजें देख ली हैं लाइफ में, है ना। डन सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, था क्वेश्चन ऐसा। ओके ओके बेटा जी। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे, एक और ब्रेन टीजर तो अब बनता है भाई, एक ब्रेन टीजर तो बनता है ना भाई। बहुत देर हो गई है ब्रेन टीजर करे हुए। तो सवाल क्या है, सवाल को जहां से जहां तक देखोगे कहीं ट्रिग्नोमेट्री तो दिख नहीं रही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा सामने देखना। इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 है, तीन वेरिएबल है, तीन अननोन्स है एक्स वाई जेड, उनका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 दिया है, और प्रूव कर, और तीनों पॉजिटिव रियल नंबर है, प्रूव ये करना है। सर ये कैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आ गया? ठीक है, इसको देखो ट्रिग्नोमेट्री से क्या 3 लाइन में प्रूव करूंगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अलजेब्रा से करने जाओगे शायद 3 पेज भर जाए, तब भी शायद उत्तर ना आ पाए आप लोगों का। मन हो तो ट्राई कर लेना, इतना ज्यादा अगर अंदर खुजली हो कि नहीं सर हम तो अलजेब्रा से ही करूंगा, कर लेना भाई। मैंने तो एक बार 3 पेज लगाए थे, मेरा तो आया नहीं था।
फिर मैंने त्याग दिया, मैंने सोचा कुछ और ही होगा भाई। फिर मैंने दिमाग क्या दौड़ाया, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ दौड़ाया। क्यों दौड़ाया? ऐसी एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राइंगल की एक आइडेंटिटी होती है ऐसी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। कौन सी वाली होती है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया है कि सर x की वैल्यू tan a बाई 2 अगर मैं ले लूं, x की वैल्यू tan a बाई 2, y की tan b बाई 2 और z की tan c बाई 2, तो एक तरह से जो मुझे गिवन है, गिवन जो है वो है tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2, यानी कि सिग्मा tan a बाई 2 tan b बाई 2 1 दिया हुआ है, सिग्मा tan a बाई 2 tan b बाई 2 1 दिया हुआ है। यानी सेकंड नंबर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं, सेकंड नंबर वाली याद आ गई, सेकंड नंबर की आइडेंटिटी इन अ ट्राइंगल। कमजोर याददाश्त वालों के लिए भी हमारे पास इंतजाम है, ये वाली एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 टाइप की चीज लिखी है, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड मैंने मान लिया है। ठीक है भाई साहब, यानी मेरे को गिवन है सेकंड आइडेंटिटी। इसका मतलब तो ये है कि हम ये बोल सकते हैं क्योंकि ये चीज वैलिड है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 180 है, क्योंकि ट्राइंगल के लिए ये वैलिड होती है। ये आइडेंटिटी किसके लिए वैलिड होती है, ट्राइंगल के लिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी 180 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इधर देख लीजिए, सर tan ही क्यों लिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी दी है ना दोस्त, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाली कंडीशन बनानी थी मुझे, और वो कंडीशन में इसलिए मैंने tan a बाई 2 को लिया है, tan a बाई 2 को x लिया है, ठीक है, tan b बाई 2 को y लिया है, tan c बाई, ताकि ये कंडीशन आइडेंटिटी ऑफ अ ट्राइंगल बन जाए, आइडेंटिटी ऑफ अ ट्राइंगल बन जाए। इधर देख लो भाई, इधर देख लो, स्पैमर किस्म के लोगों, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आज भाई मेरी क्लास हो गई ये देखो जरा, स्पैमर की मतलब हाइट देख लो। आज तुम्हारी फिजिक्स की क्लास होती थी, फिजिक्स की जगह मैंने ले ली, कह रहा आर अरे लगता है आरजे सर चले गए पीडब्ल्यू से। अरे भाई कहीं नहीं गए हैं, मुझे क्लास लेनी थी मंडे ट्यूसडे, क्योंकि मैं सैटरडे फ्राइडे कहीं जा रहा हूं, सर फ्राइडे सैटरडे को ले लेंगे। आपसे बहुत बहुत विनती है, शांति बचाए रखें, शांति बनाए रखें बेटा, स्पैमर हो, स्पैमिंग मत करो, नहीं तो बहुत बुरी तरह कूट दिए जाओगे, बहुत बुरी तरह कूट दिए जाओगे, मत करो। पहले तो तुम्हें बच्चे ही कूट देंगे चैट के अंदर, और अगर किसी दिन बेटा मेरे अंदर का सोया हुआ शेर जाग गया, कहीं अपना सिलेबस बढ़िया स्पीड पे चल रहा हुआ और बहुत समय हुआ उस दिन मेरे पास, तो ऐसा कूटे जाओगे, ऐसा कूटे जाओगे, ऐसा तुम्हें बेटा रोस्ट करेंगे कि बेटा 4 दिन तक रोटी नहीं खाओगे जली हुई, इतना जल जाओगे अंदर से रोस्ट हो होकर, समझ गए? तो मत करिए, मत करिए ये सब काम। मतलब लाइक पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेगा कुछ भी करेगा भाई, जो होता है करेगा, बस लाइक और अटेंशन मिल जानी चाहिए। कमाल लोग हैं भाई, कहां से आते हैं ऐसे प्राणी। चलो भाई पढ़ाई करेंगे, वापस आएंगे। तो मैंने बोला एक्स वाई जेड को ये सब मान लीजिए, एक्स वाई जेड को ये सब मान लीजिए, और अब एलएचएस में जो प्रूव करना है उसका एलएचएस देखते हैं क्या है। ठीक है, अब एलएचएस में भी ट्रिग्नोमेट्री घुसाता हूं भाई, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने तो बोला मैं एक्स वाई जेड से नहीं करूंगा, खेलूंगा मैं तो tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 को ले लेता हूं एक्स वाई जेड, तो एलएचएस में भी डालता हूं। एलएचएस क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना भाई, tan a बाई 2 पहली टर्म बन जाएगी, सामने देखेंगे, tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक है जी, और दूसरी टर्म बन जाएगी, y डाल दो, tan b बाई 2 tan b बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2, और तीसरी टर्म बन जाएगी tan c बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2। ठीक है भाई, हाँ अब देखो कुछ प्यारा सा नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है, बहुत प्यारा नजर आ रहा है, उन्हीं को नजर आएगा जिन्होंने बेटा फॉर्मूले घोट डाले हैं बिल्कुल अपने अंदर। हाँ, जैसे होता है ना बेटा, खून के अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वैसे ही जिनके खून में बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पहुंच गए हैं, वो लोग बता देंगे कि क्या होता है। नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले खून में कैसे पहुंचते हैं सर,
लगता है एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इंजेक्शन यही है, हाथ में जो कलम है उससे लिखो बैठ के, अपने आप बेटा दिमाग में जाएंगे, दिमाग से खून में उतर जाएंगे। समझ गए? वेरी गुड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, काफी बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप काफी लोगों को चमक गया कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। उससे हमें दिख रहा है एक फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन 2a का फॉर्मूला बन गया साइन a का, एक्चुअली क्योंकि a बाई 2 है तो ये हो गया साइन a होल अपॉन 2, ये हो गया साइन b होल अपॉन 2। समझ गए ना? क्योंकि हाफ एंगल tan का है। साइन c होल अपॉन 2। साइन 2a का फॉर्मूला बन गया है साइन ऑफ डबल एंगल, बट क्योंकि वहां a बाई 2 था तो a बाई 2 का डबल a b c मैंने कर दिए हैं। सही है? एक कह रहा है सर पेन घुसा लेता हूं सर हाथ में। पेन हाथ में नहीं घुसाना है, मैंने सही रास्ता बता दिया है। ऐसा काम ना कर, क्यों दिमाग नहीं है क्या? मैंने तेरे को रास्ते में क्या बताया? पेन से बेटा नोटबुक में जाएगा, नोटबुक से दिमाग में जाएगा, दिमाग से तेरे ब्लड में जाएगा। लगता है तेरे पास दिमाग नहीं है जो तू कह रहा है डायरेक्टली पेन को मैं घुसा लेता हूं सर। काहे बेटा पंगे ले रहा है? रोस्ट होने के लिए क्या फायदा बेटा? आज वैसे ही मेरा मूड थोड़ा सा रोस्ट करने वाला चल रहा है, उल्टी सीधी बातें ना कर। तो अब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी हो गया। ठीक है सर। अब आरएचएस को जरा देख लेते हैं, आरएचएस को जरा देख लेते हैं क्या है। सर tan 2 थीटा का था, वही बेटा मुझे पता था। काफी सारे लोग महानुभव आएंगे कहेंगे सर tan 2 बेटा तब होता जब माइनस होता। ठीक है, tan 2 थीटा के में और sin 2 थीटा में सिर्फ एक माइनस और प्लस का खेल है। प्लस होता है तो साइन होता है, माइनस होता है तो कॉस होता है। ठीक है, कुछ लोग लगे हुए हैं, मजे आ रहे हैं उन्हें पंगे लेने में, और बट अब मैं करूंगा नहीं। चलो कह रहा रोस्ट कर दो सर मुझे। नहीं बेटा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अभी पहले आरएचएस पे आते हैं। तो ये एलएचएस हो गया। और मुझे एक बात और दिख रही है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की अभी एक वैल्यू भी हमने पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद हो। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की आइडेंटिटी नंबर 5 पढ़ी थी। 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 होती है। तो इसको भी लिख देता हूं, 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ठीक है जी, अपॉन 2। तो ये एलएचएस मेरा सिंप्लीफाई हो गया है। आरएचएस में भी अब एक्स वाई जेड तो हटाने हैं भाई, आरएचएस वाले भी एक्स वाई जेड जरा हटाता हूं और देखता हूं क्या सेम आ जाता है। आरएचएस में देखते हैं, अब ध्यान से देखिए भाई। आरएचएस में है 2 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर बी बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है दोस्तों, और 1 प्लस tan स्क्वायर में तो क्या होता, सेक स्क्वायर हो जाता है। रूट सेक स्क्वायर में तो मॉड सेक ए बाई 2 होना चाहिए, मॉड सेक बी बाई 2 होना चाहिए। स्क्वायर और रूट हट गए है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर हटे तो मॉड, मॉड सेक ऑफ सी बाई 2। अब जल्दी से मुझे बता दो, क्या मॉड पॉजिटिव से खोल दूं? क्योंकि एक्स ए बी सी क्या एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, पॉजिटिव भी दिए हुए थे ये तुम्हें, एक्स वाई जेड, वहां से भी पता लग रहा है कि ए बी सी जो है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है। तो ए बाई 2 तो बिल्कुल डेफिनेटली एक्यूट होंगे, क्योंकि हर एक एंगल 180 से कम है। तो ए बाई 2 तो 90 से भी कम हो जाएगा, सारे के सारे पॉजिटिव से खोल देंगे, यानी कि हो जाएगा 2 अपॉन सेक ए बाई 2 सेक बी बाई 2। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला दोबारा सुन लो, देखो क्योंकि एबीसी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, ए 180 से तो कम ही है और 0 से बड़ा है, तो ए बाई 2 क्या हो जाएगा, आधा कर दो, 90 और 0 के बीच में। तो ए बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, वहां तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सेक ऊपर जाएंगे तो सारे के सारे कॉस बन जाएंगे। आया मजा? ट्रिग्नोमेट्री की पावर देख लो भाई, हो गया ना प्रूव। ये भी एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू देख रहे हो सेम आ रही है, 4 और 2 काट दो, तो एलएचएस ये सिंप्लीफाई करके आया, आरएचएस ये आया बेटा, दोनों बन गए सेम। क्लियर है? डन सर जी, वेरी गुड। तो देखो एक अलजेब्रा का खतरनाक क्वेश्चन 3 और 3 6 लाइन में ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। सर हम कैसे सोचेंगे? अब देखो तुम सोचोगे ना, यहां पे जब ऐसी चीज हो, अगले वाले में अब तुम खुद सोच के बताओ मुझे। अगर ये दिया है, होमवर्क के लिए वैसे, बट हल्का फुल्का हिंट दे देते हैं, इस बार गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो ये देख के चमका कुछ?
कुछ चमका दोस्त? और प्रूव करना है ऐसा। प्रूव क्या ऑप्शन हो सकते हैं 4, इसलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इस बार क्या लेट करूंगा एबीसी को। आप सभी से अनुरोध है जल्दी से बताएं, लेट क्या करेंगे एक्स को, एक्स वाई और जेड को इस बार क्या लूंगा। पिछली बार मुझे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स सेकेंड आइडेंटिटी दिखाई दे रही थी, इस बार मेरे दिमाग में फर्स्ट आइडेंटिटी चल रही है कि एक्स वाई जेड का सम इक्वल टू उसका प्रोडक्ट, यानी tan A tan B tan C हम ले सकते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी को मैं बोल सकता हूं 180 तो हो ही गया, क्योंकि tan A प्लस tan B प्लस tan C, tan A प्लस tan B प्लस सिग्मा tan A इक्वल टू पाई tan A दिया हुआ है, यानी कि बेटा A प्लस बी प्लस सी 180 हो गया है। और अब LHS RHS में वैल्यू डाल देना, प्यार से प्रूव हो जाएगा। कर लोगे क्या इसको? कर लोगे? LHS में डालना, फिर से RHS में डालना, दोनों की चीजें सेम आ जाएंगी जैसे कि मैंने यहां पे किया था। तो दिस इज योर होमवर्क, इसको आप होमवर्क में निपटाएंगे। कर लोगे? होमवर्क में दे दो सर। हाँ बेटा दे दिया, ठीक है ना। तो बढ़िया, देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बता दिया इस टाइप की चीजों में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब जैसे आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल मैंने तुम्हें बताई, ट्राइंगल में कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है, वैसे ही कुछ इनइक्वालिटीज भी हैं ट्राइंगल में, जो कि आप अभी के लिए याद रख लीजिए। बस ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल में tan A प्लस tan B प्लस tan C ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 होता है। इसका प्रूफ मैं तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज में बता दूंगा, ठीक है। हाँ, और ये क्वाड्रेटिक में इसका प्रूफ बता दूंगा कहीं जरूरत पड़ी तो। cos A प्लस cos B प्लस cos C लेस देन इक्वल टू 3/, वैसे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होती है किसी भी ट्राइंगल में। cos A प्लस cos B प्लस cos C हमेशा लेस देन इक्वल टू 3/2 होता है। सेकंड वाला है जनरल ट्राइंगल के लिए। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में tan A प्लस tan B प्लस tan C का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 होता है। और थर्ड है sin A/2 sin B/2 sin C/2 का प्रोडक्ट किसी भी ट्राइंगल में लेस देन इक्वल टू 1/8 होता है। तो ये तीनों के प्रूफ हैं, मतलब समय की बर्बादी है अभी अगर मैं प्रूफ में जाऊंगा, इससे बेटर है आप इन्हें लर्न कर लीजिए अभी के लिए, ठीक है। पहला वाले का प्रूफ तो खैर अभी तुम समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि वो टॉपिक तुमने अभी पढ़ा नहीं है। सीक्वेंस सीरीज में AMGM इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले आज मैं कराऊंगा जिनका प्रूफ मैं तुम्हें अभी बता नहीं पाऊंगा, जैसे कि ये, और नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज भी उसी में है, दैट इज सम ऑफ साइंस। अब आ रहा है सीरीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा कंसंट्रेट करें क्योंकि कई लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अब हम वो पढ़ रहे हैं सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी। जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सभी लोग सामने देखेंगे केयरफुली भाई, ठीक है। अभी तक आसान सी चीज चल रही थी, अब थोड़ी सी ये भी आसान है, बट शुरू के 10 मिनट जरा समझना जरूरी है। तो इस सीरीज में क्या है, मैंने आज तुम्हें बताया था कि आज हम थोड़ी सी सीरीज वाली चीजें करेंगे, है ना। सीरीज रिलेटेड फॉर्मूला बोले थे, तो पहला सीरीज रिलेटेड फॉर्मूला कब है? जब साइन की सीरीज हो, सम ऑफ साइंस ऑफ एन एंगल्स एपी में हो, मतलब एंगल्स एपी में लिखे होंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। पहला एंगल है अल्फा, दूसरा है अल्फा प्लस बीटा, एपी का मतलब सब समझते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला है अल्फा प्लस 2 बीटा, और nth एंगल देख सकते हो, nth टर्म ऑफ एपी जैसा दिख रहा है, अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो अगर एंगल्स एपी में हो और साइन लिखे हुए हो सबके, तो हमारा फॉर्मूला एक होता है इस प्रकार का। अब यहां मुझे पता है कुछ महान व्यक्ति क्या कहते हैं, अच्छा सर एंगल्स एपी में है, फिर तो बड़ा आसान है सर, सम ऑफ एपी लगा दो सर, मेरे को तो सम ऑफ एपी आती है, आप क्या नए फॉर्मूले बता रहे हो, हमने तो 10वीं क्लास में पढ़ा है सर सम ऑफ एपी। ध्यान से सुनना भाई, हाँ, फर्स्ट टर्म है अल्फा, कॉमन डिफरेंस बीटा हो गया, कॉमन डिफरेंस बीटा हो गया, और फर्स्ट टर्म अल्फा हो गया। तो सर हमने तो सम ऑफ एपी पढ़ा है ना, चाइनीज मैथ इसको कहते हैं, चाइनीज मैथ। सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़ा है ना भाई सम ऑफ एपी। हाँ, चाइनीज मैथ देख लो, क्यों चाइनीज मैथ है अभी तुम बताओगे। ए की जगह फर्स्ट एंगल यानी अल्फा, सो 2 अल्फा, n-1 डी की जगह बीटा, हो गया सर, लो प्रूफ बन गया सर, आप भी कहां बातें कर रहे हो। जल्दी बताइए कि क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? रॉन्ग अप्रोच, नहीं है वैलिड, बट क्या दिक्कत है इसमें भाई, सम ऑफ एपी तो होता है। अरे साइन लगा हुआ है भाई, एंगल एपी में है, जरूरी थोड़ी है एंगल एपी में तो उनके साइन भी एपी में होंगे, ये ऐसा कुछ लिखा है,
साइन 20 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। तो भाई 20, 50, 80 ये एपी में है, ऐसे अगला लिख लो साइन 110 डिग्री। ये सारे एपी में एंगल्स, बट क्या उनके साइंस भी एपी में होंगे? कोई जरूरी नहीं है, राइट। इसलिए हम सम ऑफ एपी का फॉर्मूला नहीं चिपका सकते। चाइनीज मैथ मत लगाओ कि साइन इग्नोर मार के सम ऑफ एपी लगा दिया। आई होप ये बात आपको क्लियर है कि इसमें क्या मिस्टेक है। बिकॉज इफ एंगल्स आर इन एपी दैट डज नॉट मीन कि उनके साइन भी एपी में होंगे। जरूरी नहीं है कि साइन 20, साइन 50, साइन 80, साइन 110 भी एपी में हो, कोई जरूरी नहीं। ऑल्दो एंगल्स एपी में दिख रहे हैं, 20 के बाद 30 ऐड किया 50, 50 के बाद 30 ऐड किया 80, 80 में 30 ऐड किया 110, बट एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी बट देयर साइंस मे नॉट बी इन एपी। ये आपका रीजन है कि क्यों ये गलत है। गलत भी समझना जरूरी है कई बार, वरना सही तो फिर रट लोगे, वरना अगर गलत नहीं पता क्यों है। आई होप अब ये बात क्लियर है कि कोई भी यहां सम ऑफ एपी का फॉर्मूला नहीं सोचेगा। तो करेंगे क्या, अब इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी सीक्वेंस सीरीज के थ्रू प्रूव होता है, ठीक है। मैं तुम्हें बार बार वही बात बोल रहा हूं, मैं अभी वहां चले जाऊंगा ना प्रूफ में, तो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। सीक्वेंस सीरीज में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पे सीरीज, जब मैं सीक्वेंस सीरीज में भी सीरीज करवा रहा हूं, तब मुझे लास्ट के 3 लेक्चर पहले याद दिला देना, या तो वैसे तो मुझे याद रहेगा, बट बता देना ये वाला, अगर तुम्हें मन होगा तब वहां प्रूफ करा दूंगा। वैसे प्रूफ का कोई काम इसका अभी के लिए नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है। साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। खतरनाक फॉर्मूला है, बड़ा फॉर्मूला है, याद करने में मेहनत लगेगी। मेरे को भी बहुत मेहनत लगी थी, बट याद हो गया, तुम्हें भी हो जाएगा। सिमिलरली जो कॉस की सीरीज है, मजे की बात यह है कि एक लर्न हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे? पहली थी साइन की सीरीज, अगली है कॉस की सीरीज, अगेन एंगल्स एपी में है। तो अगर दोनों फॉर्मूलेस को ध्यान से देखो भाई साहब, दोनों को ध्यान से देखो, तो इतनी टर्म तो सेम है, देखो इतनी टर्म तो सेम है, और यहां पे एंगल भी सेम है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। साइन की सीरीज में यहां साइन आ गया, कॉस की सीरीज में बस यहां कॉस आ गया, ठीक है। तो एक लर्न तो दूसरा लर्न। कैसे देखो, याद कैसे रखोगे, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और पहली सीरीज में साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, दूसरी सीरीज में कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, ठीक है। बहुत ही आसान है। और अल्फा बीटा और एन का मीनिंग क्या है? अल्फा तो तुम्हें पता ही है, फर्स्ट एंगल, अल्फा इज फर्स्ट एंगल, बीटा इज कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई। सर 2 कट नहीं होगा, कुछ महान आए, वो कह रहे हैं, वही चाइना से आए हैं, ये आज ही इनकी फ्लाइट लैंड करी है, ये कह रहे हैं सर 2 काट दो। समझे नहीं दोस्त तुम, एंगल के अंदर वाला 2 है वो, ऐसा है वो, हाँ ऐसे है वो, एंगल के अंदर 2 है बेटा, तो इसलिए 2 काटेंगे नहीं, कभी भी एंगल के अंदर वाला कटता नहीं है। सर आपके लिए सब आसान है, तो क्या चाहता है मैं बोलूं? बहुत टफ है बेटा, बहुत मुश्किल से लर्न होगा बेटा, बहुत टाइम लगेगा बेटा तेरे को। बेटा तू बट हारी मत मानियो बेटा, बस यही तेरे को मैं शायरी सुना सुना के बुलंद करता रहा हूं, है ना। बेटा आराम, रिलैक्स करो, हो जाएगा। काम माइंड से रहोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अभी तुमने इसको पहली बार देखा है, मुश्किल लग रहा होगा, 2 बार 3 बार देखोगे लर्न हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर ये ऊपर बार क्यों लगा रखा है? देखो क्या होता है ना, जब बहुत सारे ब्रैकेट बन जाते हैं तो ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट की जगह बार भी लगाते हैं। तो a प्लस एन माइनस 1 ऐसे लिख लो, ये भी सही है। a प्लस एन माइनस 1 पे बार लगा दो d, ये भी सही। मतलब ब्रैकेट की जगह ऐसे बार भी कई बार यूज किया जाता है मैथ्स में, कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। बहुत सारे ब्रैकेट बन जाते हैं ना, जब जैसे यहां बन रहे हैं, एक ब्रैकेट इसमें बना भी सकते हो ब्रैकेट, एक ही बात है। चलिए तो देखते हैं भाई इसके ऊपर कैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल के थ्रू आपको दिखाता हूं, बहुत इजीली इसको अप्लाई करना बड़ा आसान है, बस एक बार लर्न हो जाए बड़ा आसान है। देखो कॉस की सीरीज है, कॉस के एडेड है, एंगल्स को अगर देखो पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11, 5 पाई बाय 11, 7 पाई बाय 11, 9 पाई बाय 11, क्या एंगल्स एपी में दिख रहे हैं? क्या एंगल्स एपी में दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं सर, 2 पाई बाय 11, 2 पाई बाय 11 ऐड किया गया है, तो अल्फा की वैल्यू तो हो गई फर्स्ट एंगल। अल्फा क्या था? फर्स्ट एंगल था सर। बीटा क्या है? कॉमन डिफरेंस वाला एंगल। तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा इनका डिफरेंस देखो क्या है, 2 पाई बाय 11, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5। ये 3 चीजें
निकालते ही फॉर्मूले में चिपका दीजिए। ठीक है भाई, फॉर्मूले में कैसे चिपकाना है, साइन ऑफ एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2। ये था फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला भाई। कॉस की सीरीज में बताया था, बस यहां कॉस आ जाएगा, साइन की सीरीज में कॉस हटा के साइन लगा देना। एक प्रो टिप दे रहा हूं तुम्हें, बड़ी काम की बात। देखो जब बीटा निकालो ना तो साथ में बीटा बाई 2 भी निकाल लिया करो। यहां से छोटी छोटी टिप्स हैं ये जो कि आपको बहुत काम आएंगी। बीटा बाई 2 निकाल लिया करो, क्यों? क्योंकि देखो यहां बीटा कहीं नहीं बन रहा, सब जगह बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बीटा बाई 2 की चिपका दूंगा। समझ गए मैंने क्या बोला? मैंने बोला अब इस फॉर्मूले के अंदर बेटा साइन एन, एन की जगह तो 5 है, और सीधे बीटा बाई 2 की जगह पाई बाय 11 डाल लो, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 आ रहा है, तो बीटा के साथ बीटा बाई 2 भी निकाल लीजिए। नीचे आ जाएगा साइन पाई बाय 11 इंटू कॉस अल्फा, अल्फा था पाई बाय 11, एन माइनस 1 हो जाएगा 4 क्योंकि एन तो 5 था, और बीटा बाई 2 भी पाई बाय 11 हो गया। देख लीजिए भाई यहां तक, यहां तक देख लीजिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 5 पाई बाय 11, अब तुम बताओगे मुझे आगे क्या होगा, 4 पाई पाई 5 पाई बाय 11। अब तो तुम बेटा चैंपियन हो गए हो इन सब चीजों में। अगला स्टेप जल्दी से बता दो, क्या लगता है तुम्हें? सर ये हर जगह लग जाएगा? नहीं, जब प्लस होंगे सिर्फ साइन या कॉस, टेन में नहीं लगेगा, सिर्फ साइन की सीरीज या कॉस की सीरीज होगी, और एंगल एपी में होंगे। इतनी सारी कंडीशन बता तो दी। क्या होने चाहिए? प्लस होने चाहिए, साइन या कॉस होने चाहिए, एंगल एपी में, तीन चीजें तुम्हें देखनी है, तब ये फॉर्मूले लग जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, शाबाश, ताकि साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 5 का डबल 10 पाई बाय 11 अपॉन 2 साइन पाई बाय 11। और अब अलाइड एंगल्स बन गए हैं दोस्त, अलाइड एंगल बन गए हैं, दोनों एंगल्स का सम पाई दिख रहा है तो साइन में तो सेम होते हैं। इफ ए प्लस बी इज पाई देन साइन इक्वल टू साइन बी। अलाइड एंगल की बात याद करो, लेक्चर नंबर 4 में मैंने तुम्हें ये सब बताया था। तो हाफ बच जाएगा, ये दोनों कट गए, हाफ बच जाएगा, आंसर सी हो गया। आंसर हमारा सी हो गया भाई। समझ गए? देखो लगाने में उतना मुश्किल नहीं है फॉर्मूला, सिर्फ एक बार लर्न हो जाए। आज की क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे और फिर सीक्वेंस सीरीज में इसका प्रूफ बताऊंगा आपको कि कहां से आया है। अभी बस अज्यूम कर लो कि यार ये आ गया बस, क्योंकि अगर इसके प्रूफ में चले गया ना तो तुम्हारा कम से कम नहीं तो 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा उस चीज को समझने में, सीक्वेंस सीरीज के कॉन्सेप्ट्स को। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉस थे, प्लस थे, एंगल एपी में थे, बस ये 3 चीजें देखी तो अल्फा बीटा एन निकाल के फॉर्मूले में चिपका दिया, सब कुछ हो गया। एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो एज इट इज जेई 2022 मेंस में भी आया था, ये सेम क्वेश्चन फिर से देखिए। कॉस की सीरीज है, प्लस है, और एंगल्स एपी में। जब भी तुम्हें एंगल एपी में दिख जाए तुम्हें सबसे पहले अब ये लगाना है, सी डी फॉर्मूला सब भूल जाओ, नहीं तो मैं कॉस सी प्लस कॉस डी से जाता है ना। बट यहां पे क्योंकि एंगल्स एपी में दिख रहे हैं, एपी में दिख रहे हैं, ये 2 पाई बाय 7, इसमें 2 पाई बाय 7 ऐड किया 4, इसमें ऐड किया 6 बन गया, तो क्लियरली एंगल्स एपी में दिख रहे हैं। हम जाएंगे अल्फा बीटा और एन से। अल्फा है 2 पाई बाय 7, बीटा कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, वो भी 2 पाई बाय 7 हो रहा है, बट मैंने तुम्हें बोला था बीटा बाय 2 निकाल लो भाई। और नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे 3 दिख रही हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। गॉट इट? लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला सेज साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2। ये देख लीजिए फॉर्मूला लिख दिया। अब जल्दी से फॉर्मूला लगाया जाए। एन की वैल्यू थी 3, एन तो 3 था, साइन 3 बीटा बाय 2 की जगह पाई बाय 7, साइन पाई बाय 7 इंटू कॉस ऑफ अल्फा की जगह 2 पाई बाय 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 2 बीटा बाय 2 की जगह पाई बाय 7। देख लो भाई, क्या ये सही लगाया है मैंने? क्या ये सही लगाया है? सर एन माइनस हाफ होगा फॉर्मूला में, नहीं बेटा, एन माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2 है पूरा, हाफ कहीं नहीं है, एन माइनस 1 होल इंटू बीटा बाय 2 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन में।
तो मेरे पास आ गया साइन 3π/7 कॉस 4π/7 अपॉन साइन π/7। फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, 2 साइन ए कॉस बी ऊपर डीफैक्टराइज कर देता हूं भाई, है ना। 2 साइन ए कॉस बी जैसा बना लिया है, जल्दी बना लो जल्दी बना लो। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब जिन्हें ये याद नहीं है ना फॉर्मूले, वो बेचारे बहुत ज्यादा बोर हो रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा पता नहीं सर ये क्या ही करे जा रहे हो आप। और जिन्हें लर्न है वो उन्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये सब बातें पता है एक लेवल के ऊपर की हैं, कि जब जिन्हें फॉर्मूले लर्न है उन्हीं को बेटा समझ आएगा और मजा आएगा। तो बार बार मैं आप लोगों को कह कह के थक गया हूं पिछले 2 हफ्ते से कि फॉर्मूले लर्न कर लो, फॉर्मूले लर्न कर लो। अब वो समय आ गया है। कुछ लोग मैं देखता हूं अभी वेट ही कर रहे हैं फॉर्मूला शीट मिलने का, वो फिर लर्न करेंगे। उन्हें खुद नहीं बनानी फॉर्मूला शीट, वो कह रहे हैं सर आप दे दो, सर आप मुंह में हमारे डाल जाओ फॉर्मूले, हम आराम से बैठ के फिर लर्न करेंगे। ठीक है, तो वो मत करिए, फॉर्मूले लर्न जल्दी से जल्दी करिए। 4 और 3 7π/7, तो बन गया साइन पाई साइन ऑफ -π/7 होल अपॉन 2 साइन π/7। साइन पाई तो 0 होता है, इसको उड़ा दिया और इसमें माइनस बाहर ले लो। साइन π/7 साइन π/7 कट गया, तो -½ बन गया आंसर। आंसर बन गया बेटा -½ थर्ड स्टेप रॉन्ग। मानना पड़ेगा भाई, कॉन्फिडेंस लेवल अलग है तुम्हारा, है अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल है भाई साहब। थर्ड स्टेप रॉन्ग। 4 दिन हुए नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का टी सीखे हुए और मुझे बता रहे हो कि गलत है। जो क्वेश्चन मैं बेटा 15-50 बार कम से कम कर चुका हूं, ये क्वेश्चन अपनी लाइफ में कम से कम बोल रहा हूं 50 बार, उसमें बता रहे हो कि सर रॉन्ग है आपका, वो भी स्पेसिफिक स्टेप। सर थर्ड स्टेप रॉन्ग। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले भाई, कहीं गलती करी हो तूने। गलती ये तो नहीं ढूंढ रहा था सन आई के ऊपर सर बिंदी गायब है, गलत है सर। हाँ फोर्थ स्टेप रॉन्ग। हाँ फोर्थ स्टेप में भी आई में बिंदी मिस हो गई है सर। लो बस यही तो गलतियां निकाल सकते हो बेटा तुम। घमंड सर, घमंड नहीं है भाई, गलती मैं भी कर सकता हूं, बट ये है कि इतना ज्यादा आप लोग पहले अपने आप को नहीं देखेंगे और सीधे बता देंगे गलती है। ये नहीं बोलेंगे सर हम नहीं समझ पाए, नहीं सर आप ही गलत हो। चलो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ लाइट एंगल भी लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते थे, बिल्कुल उससे भी आंसर आ जाता। मैंने डी फैक्टराइज कर दिया, उससे भी उत्तर आएगा। चलो भाई एक और ले लिया जाए इसी पर सवाल। ऑल स्टेप रॉन्ग। अपनी कहानी 2 शब्दों में बयां मत कर बेटा, अपना दुख दर्द जिंदगी का। ऑल स्टेप रॉन्ग। कोई नहीं, धीरे धीरे 1-2 स्टेप सही होने लग जाएंगे बेटा तेरे। कोमल डाउट ले लो सर, अभी ले लेते हैं कोमल डाउट भी ले लेते हैं भाई। लाइए कोमल डाउट। सर कम्युनिटी क्या है और कहां से ओपन होती है? बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। सर व्हाट इज रेजोनेंस? केमिस्ट्री में बताएंगे सर। सर कल का 340 वाला क्वेश्चन बता दीजिए। डीपीपी सॉल्यूशन देखिएगा, वहां मिलेगा। लिमिट निकालने एल हॉस्पिटल लगाते हैं, लिमिट को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हाँ दिव्यांशु भाई साहब थोड़ा थोड़ा आप सही कह रहे हैं, ये ही होता है लॉपिटल में। अभी छोड़ो ना यार। सर आपको पता है रेजोनेंस का रूल? हाँ मुझे पता है। मुझे पता है बेटा, मैं तुम्हारा अभी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। कहीं तुम बोलोगे कि सर ये क्या है। सर पहले तुम बॉन्डिंग पढ़ लो अपनी थोड़ा पहले तुम, वरना मैं तुम्हें पहले बता दूंगा ना वो गलत है, तो तुम पहले दिन से सोचोगे यार ये गलत है। मतलब तुम्हें सर पढ़ाएंगे पहले सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। बचपन से पढ़ते आए हो ना। हाँ सर पढ़ते आए। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट में सर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे कुछ नहीं होता भाई, ना कोई सिंगल होता है ना डबल। ऐसा पाया नहीं जाता कि कोई सिंगल बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ मेजर हुई कोई भी ना सिंगल निकला ना डबल निकला ना ट्रिपल बॉन्ड निकला। अब इस महान झूठ को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल बना दिया, रेजोनेंस रूल।
ठीक है, तो वो सर बताएंगे तुम्हें डिटेल में, मजा आएगा बड़ा। जिस दिन मैंने रेजोनेंस रूल पढ़ा, मेरा तो भाई साहब केमिस्ट्री से विश्वास ही उठ गया। हाँ, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत सोचता था दिमाग लगाने का, लॉजिक भिड़ाने का केमिस्ट्री में। उस दिन के बाद से मैं हिल हो गया। मैंने कहा भाई ये जो पढ़ा, जो रूल बनाने वाले ही ऐसे हैं, तो भैया पढ़ने वाले कैसे लॉजिक लगा सकते हैं? स्पॉइलर, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि अभी मत पूछो। बहुत गहरा रिश्ता है मेरा बेटा रेजोनेंस से। हाँ, रेजोनेंस ने ही मेरे को एक्चुअली, मतलब रेजोनेंस तक मेरा केमिस्ट्री में मैं बिल्कुल यूं हीरो था, आहा ऐसे चल रहा था। रेजोनेंस रूल आया उसके बाद मैंने दिमाग लगाना बंद कर दिया। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे चलने लग गया बस केमिस्ट्री में। उसके बाद मेरा रूल में दिमाग लगाना मैंने बंद कर दिया। पढ़ता तो था मैं। व्हाट इज ब्लैक होल रिफ्लेक्शन? अच्छा, सर कैलकुलेशन नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। सर 1 घंटा लग गया बट आंसर आ गया। अरे 1 घंटा मत वेस्ट किया कर भाई इन सब चीजों में, 10-15 मिनट मैक्सिमम। ठीक है। हाँ सर, बोर मॉडल में भी ऐसे, हाँ केमिस्ट्री के सारे मॉडलों में ऐसे ही होता है। एक आते हैं अपने चौड़े होके भाई कोई रूल दे जाते हैं, दूसरा आता है उसी की टांग खींच के कहता है भाई उसका रूल गलत था, अब ये नया रूल पढ़ लो। तीसरा आता है कि भाई डार्विन थ्योरी गलत थी। चौथा आता है कि ये थ्योरी गलत थी, अब ये वाली पढ़ लो। पहले खुद डिसाइड कर लो भाई कौन सी सही थी, वो ये पढ़ा देना बच्चों को। हैं, सारी अपनी अपनी थ्योरी पढ़वा देते हैं, फिर कहते हैं भाई इसमें ये गलती थी, उसमें वो गलती थी, लास्ट में छोटा सा एक एक्सेप्शन दे देते हैं। बच्चे बेचारे कंफ्यूज। पढ़े तो भाई पढ़े क्या, पढ़े तो भाई पढ़े क्या। गैसियस स्टेट पढ़ लिया तुमने केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट पढ़ा होगा ऐसे ही। एग्री सर, बिल्कुल सही बात है। वो तो होता ही है केमिस्ट्री में। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है। अभी गैसियस स्टेट में भी ऐसे ही होगा। नो सर, अभी देखना वहां पे भी तुम्हें तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तुम वो चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा। पहले बोलेंगे, हाँ पहले बोलेंगे आइडियल गैस एक चीज होती है। अच्छा जी, आइडियल गैस एक चीज होती है, हमें लगता होगा भाई ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये आइडियल गैस होती होंगी, अच्छी गैस है भाई, हमारे बड़े काम की है। कहते हैं आइडियल गैस के लिए भाई साहब एक इक्वेशन होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा जी, मजा आ गया सर, आइडियल गैस के लिए एक फार्मूला तो मिला। चलो भाई हर बार लगाएंगे सर अब तो आइडियल गैस के लिए। फिर 2 घंटे बाद बताएंगे कि आइडियल गैस नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी ही फ्रॉड है भाई। इसलिए नई इक्वेशन होती है वंडरवॉल इक्वेशन, क्योंकि ये पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आइडियल गैस फॉलो करती है, बट आइडियल गैस कोई है ही नहीं दुनिया में। जैसे कोई आइडियल इंसान नहीं है एक भी, सबके अंदर अच्छा बुरा है, वैसे ही कोई आइडियल गैस ही नहीं है। भाई पहले ही बता देते कोई आइडियल गैस नहीं है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ाते ही नहीं। पता नहीं भाई कितने कंफ्यूज्ड हैं केमिस्ट्री वाले लोग। चलो भाई, केमिस्ट्री की बातें ना ही खुलवाओ, मेरे अंदर बहुत दुख दर्द भरा हुआ है केमिस्ट्री को लेकर। यस सर। बट हाँ, सब चीजें एक तरफ, केमिस्ट्री में नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, बट फायदे की बस एक ही चीज है केमिस्ट्री में कि उसमें नंबर आ जाते हैं। केमिस्ट्री तुम पढ़ो जितने मर्जी एक्सेप्शन हो, सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही मिलते हैं। मैथ जितनी पढ़ाई कर लो, फिजिक्स जितनी पढ़ाई कर लो, उसमें जो एब्सोल्यूट नंबर है वो केमिस्ट्री से कम ही रह जाते हैं थोड़े बहुत। तो मेरे साथ तो यही हुआ था, केमिस्ट्री में ही आईएएस थे जेई के पेपर में। तो इसीलिए केमिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। ये नहीं कि पता चला सर ने केमिस्ट्री को रोस्ट कर दिया हम तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ना भाई, इमोशनल मत हो। नंबर पाने के लिए पढ़ना है, एडवांस में नंबर सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही आएंगे। चलो भाई ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सिग्मा लगा हुआ है आर 0 से n, तो आर को जब 0 डालूंगा तो साइन स्क्वायर 0 आएगा, बेकार की बात है। आर को 1 डालूंगा तो साइन स्क्वायर पाई बाय एन आएगा, ध्यान देना भैया। साइन स्क्वायर 2 पाई बाय एन आएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय एन आएगा। ऐसे क्वेश्चन ना सीक्वेंस सीरीज में बहुत आएंगे, एक तो मैं अभी ट्रेलर दे रहा हूं, और लास्ट वाला साइन स्क्वायर एन पाई बाय एन आ जाएगा।
एक टर्म तो हटाई दो, जीरो वाली तो उड़ा दो, ठीक है। अब क्योंकि साइन स्क्वायर है, जो मैंने तुम्हें आज फॉर्मूला बताया उसमें स्क्वायर नहीं आता, उसमें तो लीनियर टर्म होती है। साइन की पावर 1 थी, देखिए भाई साइन की पावर 1 है, साइन 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 सब में पावर 1 है, बट यहां पे तो साइन स्क्वायर आ रहा है। तो अब जल्दी बता दो साइन स्क्वायर को कैसे हटाऊंगा, तुम लोग बता सकते हो बेटा? हाँ जल्दी बता दो, साइन स्क्वायर को कैसे हटाऊंगा, आज भी बताया था वैसे एक क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा/2 लिख लूंगा, याद आ गया ये। साइन स्क्वायर को ऐसे मैंने तुम्हें डबल एंगल के जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताए थे वहां पे बताया था। साइन स्क्वायर में 1 माइनस आता है, कॉस स्क्वायर में 1 प्लस आता है। साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा/2 लिख देंगे, डबल एंगल से निकाल लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर पाई/n हो जाएगा 1 - cos डबल एंगल बाय 2, ठीक है। इसमें भी लगा दो 1 - cos, इसका डबल 4 पाई/n/2, इसका डबल 1 - cos 6 पाई/n/2, और लास्ट में 1 - cos 2n पाई/n/2। क्या ये कहानी यहां तक सही है? देख लीजिए, यहां तक सही है। अब इसके बाद बेटा 2 तो हटा ही लो, बाहर 1/2 कर लो। 1 1 - cos 2 पाई/n, चलो ऐसे लिख लो, प्लस 1 - cos 4 पाई/n, प्लस 1 - cos 6 पाई/n, ऐसे करते करते 1 - cos 2n पाई/n। और अब 1 1 1 1 1 कितनी बार आया होगा, देखो हर टर्म में है, और n टर्म्स थी, एक से लेकर n तक n टर्म्स थी। तो 1 + 1 + 1, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1 1 1 1 ऐड होके, भाई 1 5 बार ऐड हो जाए तो 5 आ जाता है, 1 10 बार ऐड हो जाए तो 10 आ जाता है, तो n बार 1 ऐड हो गया तो n आ जाएगा, राइट। तो हाफ बाहर 1 1 1 ऐड होके n दे देगा, और इन सब में से माइनस कॉमन, कॉस वाली टर्म्स में से माइनस कॉमन आ जाएगा बेटा। देख लो, कॉस की ब्रैकेट मैंने बना लिया है, और अब कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा एंगल्स इन एपी। देख रहे हो एंगल्स एपी में है, ये एंगल्स अब सारे एपी में है। देखो 2 पाई/n, 4 पाई/n, 6 पाई/n, ये सारे एंगल्स अब हमें एपी में नजर आ रहे हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे, साइन n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, राइट। इस प्रकार का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगा देंगे, उसके लिए लगाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए हमेशा याद रखो तीन चीजें चाहिए, अल्फा जो कि है फर्स्ट एंगल 2 पाई/n, बीटा कॉमन डिफरेंस जो कि आप देख सकते हैं सब में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 पाई/n ही है, यानी बीटा/2 की वैल्यू पाई/n है, बीटा/2 निकालना होता है। और नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही दी गई है, यहां पे n के टर्म्स में ही दिया गया है, आंसर भी n के टर्म्स में ही है। चलिए तो अब देखा जाए, जैसे ही अब मैं फॉर्मूले में चिपकाऊंगा, देखो बड़ा मजा आने वाला है, इधर देखो, जैसे ही फॉर्मूले में चिपकाओगे बीटा/2 की, देखो यहां वैल्यू चिपकाओगे, जैसे ही बीटा/2 की वैल्यू क्या है, पाई/n, ध्यान देना भाई। तो साइन ऑफ n पाई/n अपॉन साइन पाई/n इंटू कॉस ऑफ, जो भी अभी मैं लिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि देखो n से n कट गया, ऊपर तो साइन पाई आ गया, समझ रहे हो ना, साइन पाई ही आ गया, और साइन पाई मतलब साइन 180, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है भाई। तो ये वाली टर्म एक्चुअली साइन पाई बन गई, 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा कबाड़ा मच जाएगा, 0 हो जाएगा, वो पूरी की पूरी चीज ही 0 बन जाएगी, क्योंकि साइन n बीटा/2 में साइन पाई आ गया, और साइन पाई तुम्हारा 0 होता है। आई होप ये बात समझ गए। तो ये तो 0 हो गया, यानी आंसर हो गया हाफ इंटू n-0, यानी n/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, n/2 सी ऑप्शन हो गया आंसर। अब तुम घबरा रहे होगे शायद, ऐसे कैसे करेंगे सर n के टर्म्स में। फिर से मैं वो एक ही बात बोलूंगा, पेशेंस रखो, समय के साथ ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में ऐसी बहुत करेंगे हम, तब जाके तुम्हें ये बहुत हलवा लगने लगेगा। आज पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है। सी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए तो इस फॉर्मूले के ऊपर एक
अंत में ब्रेन टीजर और निपटाते हैं। इसी फॉर्मूले पे जो हमने एंगल्स इन एपी वाले 2 फॉर्मूले करे हैं, इन पे देखो 3 सवाल कर लिए हैं, 1 2 और 3। अब इस पे एक बहुत ही बढ़िया ब्रेन टीजर पर आ जाते हैं। आरजे सर ने कराया था सर, हाँ थोड़ा बहुत एपीजीपी सर ने बताया होगा तुम्हें, क्योंकि उन्हें काम आएगा। चलिए आगे देखेंगे। एक बहुत बढ़िया ब्रेन टीजर आ रहा है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखना। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ब्रेन टीजर। अर्थमेटिक मीन निकालना है इन सब नंबर्स का। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये। सर होमवर्क होमवर्क दे दूं क्या? चलो थोड़ा फॉर्मुलेट कर देता हूं, बना देता हूं, तुम घर पे कर लेना कंप्लीट। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हो? अगर मैं तुम्हें, ये तो तुमने बचपन में सीखा है, अगर 3 नंबर्स हैं ए बी सी, तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। 4 नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 हो जाएगा, है ना? ऐसे तुम अर्थमेटिक मीन निकालते हो। तो ये कह रहे हैं ऐसे 90 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन निकालो, 90 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन निकालो। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है? सम ऑफ नंबर्स। पहला नंबर है 2 साइन 2, अगला है 4 साइन 4, अगला है 6 साइन 6, अगला होगा 8 साइन 8। देख रहे हो ना, इवन नंबर्स क्योंकि चल रहे हैं, 2 4 6 8। तो ऐसे जो 90 नंबर पे टर्म होगा, 90th टर्म होगा, वो क्या होगा? जरा ये बात मुझे बताई जाए। समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है? भाई मुझे सम ऑफ नंबर्स लिखना है, अपॉन 90 करना है। अर्थमेटिक मीन तो ऐसे ही निकलता है, अर्थमेटिक मीन तो ऐसे ही निकलता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द लास्ट टर्म? 90 नंबर पे जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या होगी? पहली है 2 साइन 2, दूसरी 4 साइन 4, 6 साइन 6। तो लास्ट नंबर क्या होने वाला है? बताइए जरा, लास्ट नंबर क्या होने वाला है? 180 साइन 180। वेरी गुड, क्योंकि सिर्फ इवन चल रहे हैं, 2 4 6 8। तो 180 साइन 180 हमारा लास्ट इवन नंबर होगा। 90th इवन नंबर 180 होगा, क्योंकि डबल चल रहा है सब कुछ। वेरी गुड। बट मजे की बात यह है कि 180 साइन 180 तो निकम्मा नकारा है। क्यों? क्योंकि साइन 180 फिर से साइन पाए तो 0 होता है, ये तो वैसे ही 0 है। इससे पिछला वाला देख लेते हैं क्या होगा। ये तो टर्म वैसे ही 0 हो गई। इससे पिछला होगा 178 साइन 178, है ना? उससे पिछला होगा 176 साइन 176। अब तुम समझ पा रहे होगे कि मैं पीछे से देखना क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे एंगल आ जाते हैं तो अलाइड एंगल का इस्तेमाल करता हूं, है ना भाई? तो चलिए देखते हैं। अर्थमेटिक मीन बन जाएगा 2 साइन 2, 4 साइन 4, 6 साइन 6, 8 साइन 8। ऐसे करते करते जो लास्ट तो 0 बन गया ये वाला, ये 1 साइन 178 को 180 माइनस 2 करके साइन 2 ही लिख सकते हो, यानी ये 178 साइन 2 हो जाएगा। और इससे पिछला वाला साइन 4 हो जाएगा, 176 साइन 4 हो जाएगा। तो आई थिंक अब तुम समझ गए, खेल तुम अब शायद समझ गए हो कि साइन 2 वाले टर्म्स क्लब हो जाएंगे, साइन 4 वाले टर्म्स क्लब हो जाएंगे। ऐसे ही फिर अगला वाला पिछले से और पिछला साइन 6 बन जाएगा। खेल समझ आ रहा है? हाँ, फोल्ड हो जाएगी सीरीज। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी कराया था। तो 2 साइन 2 और 178 साइन, मतलब 180 साइन 2 आ जाएंगे। 4 साइन 4 और 176 साइन 4 मिला के 180 साइन 4 आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? सब में से 180, ऐसी 6 साइन 6 और 174 होगा पिछला, फिर 180 साइन 6 हो जाएगा। तो सीरीज इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। कहां तक जाएगा सोच के देखो, सोच के देखो कहां तक जाएगा। समझ पा रहे हो कहां तक जाएगा? देखो बीच में 90 साइन 90 अकेले बैठे होंगे, 90 साइन 90 बीच में बैठे होंगे, और इससे पहले 88 साइन 88 होगा, उसके बाद 92 साइन 92 होगा। तो ये दोनों, ये क्योंकि अलाइड एंगल है, देखो ये अलाइड एंगल है, ये दोनों क्लब हो गए होंगे। तो 180 ये दोनों मिला के तो 180 दे देंगे साइन 88, और 90 साइन 90 अकेले होंगे, वो किसी के साथ क्लब नहीं होंगे। समझ गए दोस्तों? क्या ये स्टेप समझ आया है?
जो बीच की टर्म होगी 90 साइन 90 वो अकेली। वैसे ही बिल्कुल सेम एक दिया था मैंने पाई वाला क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 89 कोई कह रहा है, 89 नहीं बेटा, इवन नंबर है, 88 होगा और 92 होगा। मतलब ये लास्ट में, ये जाके लास्ट में फोल्ड ये वाले होंगे, ये बीच में अकेला पड़ा होगा। इन सब में से 180 कॉमन, और 90 साइन 90 तो 90 हो गया, साइन 90 तो 1 ही होता है, अपॉन 90। 90 भी कॉमन आके देखो कटेगा, 90 कॉमन, यहां पे 2 बच जाएगा बस। अब तुम्हें इसको करना है, क्या अब तुम इसको कंप्लीट कर पाओगे? क्या अब तुम इसको कंप्लीट कर पाओगे? तो बेसिकली अब मेरे पास बच गया 2 इंटू साइन 2 प्लस साइन 4 प्लस साइन 6 अप टू साइन 88। इन सब में तो 2 बचेगा क्योंकि इन सब में 180 था, 2 बचा होगा, इसमें प्लस 1 बचा होगा बस, और डिनोमिनेटर में तो कट ही गया है 90। और अब इसको बेटा तुम एंगल्स इन एपी का फॉर्मूला लगा लोगे। अब तुम्हारी सीरीज बन गई है, अब तुम्हारी सीरीज बेटा बन गई है, देख पा रहे हो क्या? 2 डिग्री, साइन 4, साइन 6, साइन 8, सम ऑफ एंगल्स इन एपी बन गए हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा दिया? सिर्फ एक ही कारण था, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाया, कोफिशिएंट बैठे हुए थे ना, कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए थे, तब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाता। लास्ट में देखो कोफिशिएंट नहीं बचे कुछ भी, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा। पूरा कर दो सर, अरे कल कर दूंगा भाई, पहले खुद तो ट्राई कर ले, कुछ खुद करेगा या अब एग्जाम में भी मुझे ले जाएगा साथ में? घर पे ट्राई कर लेना, इसको नहीं होगा तो मैं हूं ना भाई, कल करा दूंगा, चैट पे बता देना सर यहां आगे का खत्म कर दो, कर दूंगा मैं आगे खत्म, आगे खत्म कर दूंगा भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, जो मेन काम था वो मैंने कर दिया है। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना, अभी आधा क्वेश्चन रह गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा रह गया, अभी ऑप्शन भी मैच करने हैं, ऑप्शन में भी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है? हाँ सर, वॉइस क्रैक, माइनर क्रैक आया था। अच्छा चलो अब सही हो गया ना। चलिए तो ये हो गया हमारा सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ एंगल्स इन एपी, सम सीरीज वाले बन गए साइन और कॉस के। अब एक फॉर्मूला और है ऐसे ही सीरीज का, वो प्रोडक्ट का है। ये क्या था? सम का था, इसका साइन और कॉस दोनों का। प्रोडक्ट में जो होता है वो सिर्फ कॉस का होता है, प्रोडक्ट में जो होता है वो सिर्फ कॉस का होता है, ठीक है? इसका प्रूफ बता दूंगा साथ साथ, इसका प्रूफ मैं आपको साथ साथ करवा दूंगा। ध्यान से देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई आजकल बहुत सवाल पूछ रहा है, जेई का ये फेवरेट टॉपिक हुआ पड़ा है कुछ पिछले सालों से। अभी तुम्हें दिखाऊंगा उसका एग्जाम्पल, पहले इस फॉर्मूले को जरा समझ लो। तो इसमें क्या फर्क है? पहला फर्क तो ये है कि इसमें मल्टीप्लाई है और सिर्फ कॉस के लिए है। सर साइन के लिए नहीं है? नहीं है। टैन के लिए नहीं है? नहीं है। किसी के लिए नहीं है, बस कॉस के लिए। और इसमें जो एंगल्स हैं, एंगल्स जो बन रहे हैं, पहले क्या एंगल थे? एपी थी, अब एंगल क्या है? ए, 2A, 4A, 8A, डबल हो रहे हैं एंगल, हर बार 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। देखो, A का डबल 2A, 2A का डबल 4A, 4A का डबल 8A। तो अगर एंगल डबल हो रहे हैं, ऐसी सीरीज को एक्चुअली जीपी कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे अगेन सीक्वेंस सीरीज में, बट शायद तुम्हें थोड़ा सा आरजे सर ने बता दिया है, थोड़ा सा बता दिया है, बट अभी के लिए जीपी भूल जाओ। तुम बस इतना याद रखो, एंगल अगर डबल होते रहेंगे, कॉस की टर्म मल्टीप्लाइड होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी, तो हम ये फॉर्मूला चिपका देंगे सीधे, ठीक है? हाँ जीपी है, बिल्कुल सही बात है, एंगल्स इस बार जीपी में है, और जीपी भी सिर्फ डबल है, कॉमन रेशियो 2 की जीपी है, सिर्फ डबल होने हैं, ट्रिपल हो रहे होंगे तो नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। इसीलिए बोल रहा हूं अभी जीपी का फंडा छोड़ दो, बस ये याद रखो, एंगल अगर डबल होते जा रहे होंगे तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा। और फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है याद रखना, साइन 2 की पावर एन ए अपॉन 2 की पावर एन साइन ए। मतलब ऐसे सोच लो, 2 साइन 2 की पावर एन ए अपॉन, बस ये 2 की पावर एन को बाहर कर दो, 2 की पावर एन साइन ए। ऐसा ऐसे याद किया हुआ है मैंने, तो कैसे याद किया हुआ है? साइन 2 की पावर एन ए, फिर नीचे बस ये 2 की पावर एन जो है इसको बाहर को कर दो और साइन ए बन जाएगा, साइन 2 की पावर एन ए अपॉन 2 की पावर एन साइन ए। अभी प्रूफ बता रहा हूं इसका, अभी प्रूफ इसका बता रहा हूं आपको, ठीक है? बट पहले जरा एक क्वेश्चन में लगा के देखते हैं, लगा के देखते हैं। जैसे ये सवाल देख पा रहे हो, ध्यान से देखना भाई, अगले 15 मिनट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। साइन कॉस की सीरीज, सॉरी कॉस की सीरीज, एंगल डबल होते जा रहे हैं, पाई बाय 7 का डबल 2 पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7 का डबल 4 पाई बाय 7, बिल्कुल सर, और मल्टीप्लाई में है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे ए क्या है? पाई बाय 7 है। ए क्या था? फर्स्ट एंगल, इस फॉर्मूले में ए क्या था? फर्स्ट एंगल।
n क्या थे? नंबर ऑफ टर्म्स। n है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो यहां पे a है पाई बाय 7, n है 3, क्योंकि 3 टर्म्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, देखो छट से एक लाइन में आंसर, साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। n की जगह 3 डाल दो, a की जगह पाई बाय 7 डाल दो, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब होता है 8, तो साइन 8 पाई बाय 7 अपॉन 8 साइन पाई बाय 7। और क्या अब अलाइड एंगल्स नजर आ रहे हैं दोस्तों? क्या एंगल्स अलाइड नजर आ रहे हैं? 8 पाई बाय 7 और पाई बाय 7 का डिफरेंस पाई है ना, दोनों को माइनस कर रहा हूं तो पाई आ रहा है, यानी कि 8 पाई बाय 7 को लिख लो पाई प्लस पाई बाय 7। गॉट इट? और साइन 180 प्लस थीटा बन गया ये, तो ये माइनस साइन पाई बाय 7 बन गया न्यूमरेटर में। साइन पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 कट गया, तो -1/8 आंसर बन गया। -1/8 भाई, +1/8 कैसे कह रहे हो? माइनस भी तो आएगा, भूल गए? साइन 180 प्लस थीटा है वो, तो वो माइनस साइन थीटा से खुलेगा। मजा आया कि नहीं आया? बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बहुत ही जबरदस्त क्विक ट्रिक है ये। प्रूफ भी आएगा, सब बताया जाएगा, पहले जरा लगाना सीख लेते हैं। चलो भाई पुराने जमाने में चलते हैं। कल बात करी थी हमने एक किसकी बात करी थी? अर्ली मैन, है ना भाई, गोरिल्ला टाइम की बात करी थी, प्लेनेट ऑफ द एप्स की बात करी थी, कि भाई पुराने टाइम में जेई में 1983 में, आज से करीब 40 साल पहले की बात है, ये सवाल आया था। बहुत समय लगता था लोगों को इसको करने में, प्रूव करने का, पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था तब आया था। तुम लोग बेटा अब इसको झट से 2 लाइन में, और ओरली तो नहीं, 2 लाइन में निपटा सकते हो। फिर से देखो, 2 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15, 8 पाई बाय 15, 16 पाई बाय 15, क्या एंगल डबल हो रहा है? यस सर, डबल हो रहा है, एंगल डबल हो रहा है। वर्ल्ड कप जीते थे सर? हाँ वर्ल्ड कप जीते थे, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। तो फिर से ए एंगल है 2 पाई बाय 15, डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई है, कॉस है, बस 3 चीजें देखनी है। क्या क्या एंगल डबल हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई है, क्या कॉस है? अगर ये 3 चीजें हैं, झट से फॉर्मूला लगाने के लिए रेडी है। मल्टीप्लाई है, एंगल डबल हो रहा है, कॉस है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a, n की जगह 4, तो साइन 2 की पावर 4 इंटू 2 पाई बाय 15 अपॉन 2 की पावर 4 साइन 2 पाई बाय 15। गॉट इट? गॉट इट? आगे क्या होगा? 16 साइन 16 दूनी 32 पाई बाय 15 अपॉन 16 इंटू साइन 2 पाई बाय 15। फिर से क्या अलाइड एंगल्स आ रहे हैं बेटा? जल्दी से देख डालो, क्या अलाइड एंगल्स आ रहे हैं? क्या इन दोनों एंगल्स का कोई सम या डिफरेंस अच्छा सा है? 32 माइनस 2 पाई कर रहा हूं तो 32 पाई बाय 15, क्लियरली ये 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15 है, देख लो भाई, है ना। 32 को ऐसे लिख सकते हैं 15 टू द 30 प्लस 2, तो न्यूमरेटर में 2 पाई के साथ अलाइड है, 2 पाई के साथ अलाइड है। 2 पाई तो ऐसे ही हटा देते हैं एंगल से, एंगल से 2 पाई तो ऐसे ही हटा दिया जाता है ना। बस खेल खत्म हो गया है भाई। साइन 2 पाई बाय 15, साइन 2 पाई बाय 15 कट गया है, 1/16 हो गया है आंसर। गॉट इट? बन गया ना? तुम कहोगे सर इतने आसान होते थे पहले क्वेश्चन, तुम यही नहीं समझे, तभी तो मैं कह रहा हूं इवोल्यूशन। पहले बहुत टफ होते थे भाई ये क्वेश्चन, पहले कोई कोचिंग थोड़ी होती थी ऐसी कि खट से तुम्हें फॉर्मूले रटवा रहे हैं, किसी को नहीं पता था ये फॉर्मूला। तो इसका प्रूफ एक तरह से उन्हें खुद से सोचना था। आप सोच के देखो, तुम सोच सकते हो इस फॉर्मूले का प्रूफ खुद से। तो अगर तुम्हें इजी लग रहा है ना, तो तुम ये सोचो कि फॉर्मूला नहीं है, अब तुम इस सवाल को सॉल्व करो, तो सोचो कितना मुश्किल क्वेश्चन था उस समय के हिसाब से, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था तब तब ना कोई प्रूफ बताया जाता था, ना कोई कोचिंग होती थी। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, फिर तो तुम में बेटा हीरो बन गए। तुम कहोगे वाह सर 1 सेकंड का क्वेश्चन हो गया, बट जिस पे फॉर्मूला नहीं था उससे जानो ना बेटा कितना मुश्किल था ये। चलो पहले जल्दी से एक इस साल 2023 में भी पूछा है जेई ने, निपटा डालो जल्दी। पोल पे दे रहा हूं उत्तर, सभी लोग देंगे, फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे। आई थिंक 2 मिनट बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए।
करिए। सर 2 पाई कैसे कैंसिल करा बेटा? 2 पाई तो किसी एंगल से ऐसे उड़ा देते हैं ना, 360 होता है, किसी भी एंगल से 360 तो यूं ही हटाया जा सकता है। 2 पाई को सीधे सीधे हटा दिया। चलो पहले इसको करो फिर प्रूफ करते हैं। क्या इसमें वही ट्रिक लगाई जा सकती है? π/33 का डबल, 2π/33, डबल 4, डबल 8, डबल 16, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई है, कॉस है, कट से लगा दो, जल्दी से लगा दो बेटा। जल्दी से लगा दीजिए, सभी लोग लगाएं। ए की वैल्यू है π/33, एन की वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो 96 बाहर साइन 2 की पावर n ए अपॉन 2 की पावर n, n की जगह 5 है, साइन ए। जल्दी जल्दी निकालो भाई, देखो मैंने कर ही दिया। जिनको दिक्कत हो रही थी अभी हिंट मिल गई है आपको। फिर से ये दोनों अलाइड एंगल बन गए, इनका सम 32 और 1 का सम 33, तो पाई सम हो रहा है π-π/33। लिख लो इसको। हो ही गया भाई, अब तो सवाल हो गया। 96/32, 96/32 यानी कि बेटा 3 हो गया है आंसर। आंसर जो है 3 हो गया है। तो बता ही दिया यार मैंने, इससे ज्यादा क्या करें। सिक्सटी 1% लोगों ने सही दे दिया है उत्तर। वेरी गुड बेटा, इसका तो 90% आना चाहिए था। सी पता नहीं कैसे 4 कैसे निकाल दिया भाई। कौन महान है जो 4 निकाल रहे हैं आंसर? 4 नंबर ऑफ टर्म ले ली क्या? 5 है, 1 2 3 4 5, गिनती गलत कर दी लग रहा है। ठीक है भाई, ए आंसर है। चलिए अब प्रूफ पर आते हैं। बहुत देर हो गई लगाते हुए, तुम लोग सोच रहे हो कि सर प्रूफ क्या है, प्रूफ तो बताइए। देखते हैं, देखते हैं, प्रूफ पर भी आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। कहां गया फार्मूला? फार्मूला कहां है भाई? ये रहा। चलिए प्रूफ देखा जाए। सब लोग जरा ध्यान दें, प्रूफ में बड़ा मजा आने वाला है। देखो भाई साहब, जो होता है हमारे पास साइन 2a, या ऐसे लिख लो 2 sin a cos a, क्या होता है सर? साइन 2a होता है, मेरे को पता है सर। 2 sin 2a cos 2a क्या होता है सर? साइन 4a होता है, मेरे को पता है सर। अगला 2 sin 4a cos 4a क्या होता है सर? साइन 8a होता है, मुझे पता है सर। अगर अब इसी बात को जनरलाइज करने की कोशिश की जाए तो सोचो, अगर लास्ट टर्म मुझे साइन 2 की पावर n a लानी है तो यहां पे क्या होगा? 2 sin 2 की पावर n माइनस 1a cos 2 की पावर n माइनस 1a होगा। क्योंकि यहां जब 4 था यानी 2 स्क्वायर था तो वहां 2 क्यूब आ रहा है, जब यहां 2 की पावर 1 था तो 2 की पावर 2 आ रहा है। अगला वाला सिमिलरली जब यहां 8 होगा यानी 2 क्यूब होगा, 8 क्या होता है? 2 क्यूब, तो यहां पे 16 आ जाएगा यानी 2 की पावर 4। तो इन जनरल यहां 2 की पावर n होगा, तो यहां 2 की पावर 1 कम होगी। ये बात क्या आप मानते हैं? डबल एंगल फॉर्मूले से हो जाएगा खट से प्रूफ। और अब इन सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इन सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। और अगर अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 2 2 2 आएगा, 2 की पावर n हो जाएगी। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनना, साइन ए कॉस ए तो आएगा। और अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो भाई लेफ्ट साइड में देखो एक साइन 2 आएगा, वो इस वाले साइन 2a से कट जाएगा। एक साइन 4a आएगा, वो इस वाले साइन 4a से कट जाएगा, राइट। एक साइन 8a आएगा, वो इस वाले साइन 8 से। तो ये ऐसे करते करते अपने ऊपर से कट जाएंगे।
और लेफ्ट में क्या बच जाएगा, एक तो ये 2 की पावर n बचा, सिर्फ एक साइन ए बचेगा क्योंकि साइन 2a इसके साथ कट चुका है, मल्टीप्लाई में ये भी पढ़े थे, ये कट गए हैं, है ना, साइन 2a कट गया है, साइन a बचा बस, और ये कॉस की सीरीज ये जो हमें चाहिए वही बन गया, कॉस a कॉस 2a कॉस 4a, ये सब वो बन गया। तो एक्चुअली हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 2 की पावर n बचा लेफ्ट साइड में, एक साइन a बचा, और एक ये सीरीज बची, कॉस a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1a। और राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ये तो कट गया इससे, ये इससे कट गया था, ये इससे कट गया था, ये ऊपर वाला इससे कट गया, ये भी अपने ऊपर से कट गया होगा, तो ये किसी से नहीं कटा क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो बस ये भाई साहब बच गए होंगे, यानी साइन 2 की पावर एन ए बच गया होगा, 2 की पावर एन ए बच गया होगा, राइट। और अब इसको वहां नीचे ले जाइए, फॉर्मूला प्रूव्ड, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1a इज साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a, तो नीचे ले गया ना, प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया भाई, ठीक है। क्या प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसका, ये चीज आपकी बहुत जगह बनेगी, इंपॉर्टेंट प्रूफ। डबल एंगल मल्टीपल एंगल लिखकर बस मल्टीप्लाई करी है इक्वेशंस को, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो बढ़िया फॉर्मूला, बढ़िया प्रूफ, बहुत ज्यादा यूजफुल चीज जो मैंने आपको बता दी है। अब इस पे एक सवाल तुम्हें घर के लिए दे देता हूं, इसको निपटाने की कोशिश करना, करोगे भाई? क्या इसको कर लोगे, क्या इसको कर लोगे भाई, जल्दी से सोचो, वही देखना है तुम्हें, इसका डबल ये, इसका डबल ये, अब 8 तो है ही नहीं, 4 का डबल, बट 8 7 15, इसको बना सकता हूं 8 अलाइड एंगल यूज करके, तो तुम्हें अब सोचना है, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना अब इसमें, मैंने तुम्हें काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक इसमें दो बार लगेगा, हिंट दे रहा हूं, एक पूरी सीरीज नहीं बनेगी, दो अलग अलग सीरीज आपको मल्टीप्लाई में अलग अलग करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि 3 का डबल 6 ये एक सीरीज चलेगी और ये वाली एक सीरीज चलेगी, तो 2 सीरीज मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 2 बार फॉर्मूला लगाओगे, होमवर्क में इसको निपटा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, कल ये डिस्कस कर लेंगे, नहीं होगा तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अब हमारा बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है, देखा जाए तो कल हम रेंज रिलेटेड बातें करेंगे, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कल लास्ट लेक्चर है, कल खत्म हो जाएगा अपना फॉर श्योर, ट्रिग्नोमेट्री नंबर 1, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम मिनिमम यहां से कल हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। चलिए, तो होमवर्क में 1-2 ब्रेन टीजर्स दे रहा हूं, ये 27 नंबर पता नहीं शायद पहले दिया था या नहीं, देख लेना, और एक 28 नंबर ये, बाकी आज की डीपीपी लगा दी है मैंने, डीपीपी नंबर 8 कर लीजिएगा, जिसमें अगेन आइडेंटिटीज ऑफ अ ट्राइंगल और इन्हीं चीजों के ऊपर सीरीज वाले क्वेश्चंस मैंने कर दिए हुए हैं। बैकलॉग थोड़ा थोड़ा बन रहा होगा, बट कोशिश करिए डीपीपी भी साथ साथ निपटाने की, ठीक है भाई। चलिए, रेंज वगैरह की बात करेंगे हाँ कल, तो कल फॉर श्योर लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री 1 का, बट अगेन मैं बोल रहा हूं बेटा, जिन्होंने अभी तक फॉर्मूले लर्न नहीं करे, अब बिल्कुल रेड लाइन डेंजर लाइन पर आ गए हो तुम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 2 में भी सारे फॉर्मूले लगेंगे, फिर तुम पछताओगे, सारे नहीं तो एटलीस्ट शुरू वाले तो लगेंगे, ये लास्ट लास्ट के 2-4 चाहे ना भी लगे, बस शुरू के तो सारे लगेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस कैटेगरी में ना आए जो रो धो के फॉर्मूले लर्न करेंगे, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, प्यार से लर्न कर लीजिए, रो धो के लर्न करने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, उससे बेटर है टाइम रहते लर्न कर लो, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगर लर्न हो गए हैं फॉर्मूले तो अब ट्रिग्नोमेट्री 2 तुम्हें बड़ा आसान लगने वाला है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला, दिक्कत परेशानी। चलिए, तो अब जाने का समय आ रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी भी इमीडिएटली बाद क्लास है, अभी भी आप लोगों की भी है, और लास्ट में जाते जाते एज ऑलवेज आप लोगों के लिए मैसेज, हैशटैग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना एफर्ट आपको पूरा रखना है, मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, स्पीड स्लो है बहुत, ये सब चीजें धीरे धीरे चली जाएंगी, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपना मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, गुड बाय, टेक केयर।